हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे फंक्शन का क्रेज ख़त्म हो रहा है आप लोगों से। मतलब हम जितने भी वीडियोस डालते हैं तो आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं एंड बहुत ही कम लोग लाइक्स करते हैं वीडियोस को। तो मुझे बताओ, क्या आप लोग सच में अब फंक्शन को पसंद नहीं करने लगे हो, या आपको ऐसा लगने लगा कि बोरिंग होती जा रही हैं सारी स्टोरीज़? क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी बहुत सारे मतलब स्टोरीज़ आ रही। पहले तो हम कितने छोटे-छोटे वीडियोज़ डाला करते थे, 20 मिनट की, ओनली 10-10 मिनट की भी डाला करते थे कभी-कभी तो। बट अब अगर देखूँ ना मैं तो 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 4 घंटे, 5 घंटे की वीडियो भी अगर कोई डाल रहा है ना, तो उसके ऊपर व्यूज़ एंड रिप्लाईज़ बहुत कम आ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा है, ये 2-3 वीडियोज़ अभी मैं देख रही हूँ। लॉन्ग स्टोरीज़ पे, वीडियोज़ पे व्यूज़ आना तो बहुत कम हो गए हैं। एंड शॉर्ट का तो चलो कभी-कभी अच्छे आ जाते हैं, बट अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट पे भी अच्छे नहीं आने लगे। एंड वन डे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा वांगशन फैंडम जैसे कि बहुत ही लो हो जाएगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कभी-कभी सुन लिया करेंगे। बाकी मुझे लगने लगा है, आप सबको भी लगता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसमें सिर्फ आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं कि हमारा ये वांगशन फैंडम जो हमारा ग्रुप है छोटा-सा, बहुत छोटा ग्रुप है हमारा वांगशन का, ये ख़त्म ना हो। इसके लिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज़ को लाइक किया करें एंड कमेंट किया करें। आप लोग खुद देख लो यार, वीडियोज़ पे व्यूज़ कितने हैं एंड कमेंट्स। सच में हमारा दिल दर्द करता है ये सोच कर कि एक दिन हमारा ये वांगशन फैंडम जैसे-जैसे व्यूज़ कम हो रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमारा ये वांगशन फैंडम बना रहे तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखा करें, पूरा देखा करें एंड अगर पसंद आया करती है ना तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कर दिया करें। आई नो, मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। पूरे 2 से 3 मिनट मैंने ले लिए हैं। आई थिंक सो कि मैंने 2 मिनट ले लिए हैं। तो प्लीज़ ये बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो हम हमारा काम छोड़ के, बहुत सारी चीज़ें छोड़कर हम कभी-कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी हमारी स्टडी को थोड़ा स्किप करते हैं और आप लोगों की वीडियोज़ बनाते हैं, आप लोगों को पसंद आए, तो क्या आप हमारे लिए बस इतना नहीं कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमें भी खुशी मिले। आप लोगों को सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना होता है, और क्या करना होता है, आप लोगों को वीडियो इतनी बनानी होती है। तो प्लीज़ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ। बट मुझे जैसा फ़ील हो रहा है ना, मैं वैसा आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है दी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए फिर हम स्टोरी पे आते हैं। मैंने शेयर किया था आवर इनकम्प्लीट लव फैन फिक्शन एंड हम चलो इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ। आई होप कि मैं इस वीडियो के अंदर ये फैन फिक्शन कंप्लीट कर दूँगी। फिर हम कोई नई स्टोरी इसके बारे में सोचेंगे। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आइडियाज़ भी आ रहे हैं, बट देखती हूँ कब कौन सा क्या लेके आती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली कहानी में या चैप्टर में हमने देखा था कि जो यानली थी उसने जानबूझ के विजिंग का फेस ख़राब किया, और विजिंग की फैमिली में से तो कोई भी विजिंग को प्यार करता ही नहीं है। वही वांगजी का थोड़ा बोल सकते हैं कि बुरा हाल नहीं है, बट अच्छा है थोड़ा। उसके भाई और अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं, बट डैड और मॉम नहीं, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उसके डैड ने अपने लवर से दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद वांगजी का दिमाग ख़राब हो गया। अपने डैड से नफरत हो गई उसे, और जो वांगजी है ना अब नफरत करता है, और यही नफरत वो अपनी कहीं पर भी निकाल देता है। और ऐसे ही वीजिंग उसकी लाइफ में आता है। वांगजी वीजिंग के साथ रहता है, उससे बातें करता है, उसे मेडिकल भी मतलब ट्रीटमेंट करवाता है उसका फेस का, एंड देन वीजिंग का फेस अब ठीक हो गया था बहुत हद तक। एंड एक दिन यानली जब वांगजी को देखती है वीजिंग के साथ और वो भी बहुत ही क्लोज, तब उसे इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ ऐसा करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। और जानबूझकर वीजिंग के खाने में कुछ मिक्स करती है, जिसकी वजह से वीजिंग और वांगजी अपना कंट्रोल लूज़ करते हैं और वांगजी वहाँ पर वीजिंग को फोर्स करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है, जिस वजह से वीजिंग का हाल बहुत बुरा हो गया था। वीजिंग वापस घर आता है, अपने आप को रूम में बंद करता है और बहुत रोता भी है। नेक्स्ट डे वीजिंग कॉलेज आता है, तब यानली उसे अपने साथ लेकर आती है। यानली वीजिंग को देख रही थी और बोल रही थी, तुम चिंता मत करो, ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम फैमिली हैं तो हम एक साथ रहेंगे और प्यार से रहेंगे। वीजिंग इतना मासूम था कि वो अपनी बहन की बातों में आ जाता है। और उसके बाद जब वीजिंग कॉलेज आता है तब यानली बोलते, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक लेके जाती हूँ। विजिंग बोलता, नहीं मैं चला जाऊँगा। वो बोलते, मैं लेके चलती हूँ। इसके बाद वो विजिंग को लेकर आती हैं उसकी क्लास तक। विजिंग अपने क्लासरूम में जाता है और जाकर बैठ जाता है। तभी यानली के कुछ दोस्त यानली को बोलते हैं, क्या बात है यानली, तुझे तेरे भाई पे बहुत प्यार आ रहा है। यानली देखती है और बोलते, शट अप, समझ आया ना तुम्हें, मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। उसकी जो दोस्त थी वो बोलती, ठीक है, हमें क्या, और वो वहाँ से चले जाते हैं। यानली कुछ खतरनाक सोच रही थी।
वहीं दूसरी ओर वांग जी जब मॉर्निंग को अभी अपने घर पे था, अपने रूम में आ चुका था और शावर रूम में था। वो अपना सर दबा रहा था, उसके सर में दर्द हो रहा था। वांग जी बोलता, ये मुझे क्या हुआ? मैं ऐसे इतनी आसानी से अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करता हूँ। नहीं, मुझे कुछ तो हुआ था। मैं मैं अचानक से ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मैंने वो क्यों किया उसके साथ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे विजिंग से पूछना होगा कि उसने क्यों किया वो सब। हाँ, वो कैसे हो गया? नहीं, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी इसके तुरंत ही बाद जो है ना वो रेडी होता है अपने कॉलेज के लिए और वो कॉलेज की ओर जा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है। वांग जी फिर जाता है सीधा का सीधा वहाँ से हॉस्पिटल एंड अपना ब्लड टेस्ट करवाता है। देन बोलता है रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? डॉक्टर बोलते हैं कि वांग जी तुम्हें रिपोर्ट जो है ना वो शाम तक मिल जाएगी। ओके, वांग जी बोलता है थैंक यू अंकल। इसके बाद वांग जी सीधा अपने कॉलेज आता है और अपने कॉलेज आने के बाद वो सीधा अपनी क्लास में जाता है। वांग जी ने सोचा कि क्लास ओवर होने के बाद वो विजिंग से बात करेगा। वांग जी अपने क्लासरूम में आता है और अपनी क्लास अटेंड करता है। वांग जी ने बहुत टाइम से क्लास अटेंड नहीं की थी, तो वांग जी आता है और अपनी क्लास अटेंड करने लगता है। शुयांग को देखते हैं। शुयांग बोलते हैं वांग जी क्या हुआ तुम्हें यार? तो ऐसा बुझा हुआ से क्यों लग रहा है? वांग जी बोलते कुछ नहीं, और वो चुपचाप बैठा रहता है, अपनी क्लास अटेंड करता है। ऐसे ही करके जो है ना उनकी 2 क्लासेस एक साथ लगती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड इसके बाद वांग जी फ्री था। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपनी 1 क्लास अटेंड कर चुका था और उनके बीच में ही उन्हें ब्रेक भी मिल चुका था। आज वीजिंग की दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के क्लासरूम के पास आता है और वो विंडो से देखता है इधर उधर। एंड देन उसकी नज़र जाती है वीजिंग पे, जो कि बैठा हुआ था अपने एक जगह पे, मतलब जो चेयर थी उसके उसके ऊपर बैठा हुआ था। एंड देन नॉर्मली बस अपना काम कर रहा था, नोट्स बना रहा था। और उसके बाद वांग जी बोलता है ये तो काम कर रहा है अपना, मुझे पूछना है ये सब कैसे हुआ? मुझे मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद वांग जी बस वेट करने लगता है वीजिंग का। तभी यान ले आते बोलते वांग जी। वांग जी बोलता हाँ तुम यहाँ पे? वो बोलती हाँ एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वांग जी बोलता हाँ बोलो करो। तो वो बोलती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी बोलता मुझे क्या बताना है? वो बोलती रुको मेरे साथ चलो वांग जी। यान ली वांग जी को लेके चली जाती है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी बोलता ये झूठ है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यान ली बोलती वांग जी यही सच है, मैंने कहा ना तुमसे ये सच है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो ये देखो, मैंने ये विजिंग की डायरी से फाड़े हैं तुम्हारे लिए पेजेस, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये विजिंग की हैंड राइटिंग है और तुम विजिंग की हैंड राइटिंग को पहचान सकते हो, देखो ये विजिंग की राइटिंग है। वांग जी कुछ पेजेस को अपने हाथ में लेता है जो कि यान ली के हाथ में थे, और उसके बाद वांग जी जैसे जैसे उन पेजेस को रीड करता जाता है वांग जी का दिमाग घूम जाता है। वांग जी बोलता व्हाट द हेल। यान ली बोलती हाँ वांग जी अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ वांग जी। वांग जी घूर के देखकर बोलते ये नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। यान ली बोलती वांग जी उसने ऐसा किया है, तुम्हें लगता है वो इनोसेंट है बट वो इनोसेंट नहीं है वांग जी। वांग जी घूर के देखकर बोलता तुम। यान ली बोलती ठीक है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो रुको अभी 5 मिनट के अंदर विजिंग की क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगी। वांग जी घूर के देखता है। हम देखते हैं वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को लगभग 10 मिनट के बाद वीजिंग की क्लास ओवर होती है। वीजिंग क्लास से बाहर आता है। यानली तुरंत आते बोलते वीजिंग। वीजिंग बोलता है अब आप यहाँ पे? यानली बोलते हाँ मैं यहाँ पे, तुम्हारी क्लास ओवर हो गई ना? वीजिंग बोलता है हाँ। यानली बोलते चलो हम एक ड्रामा में प्ले कर रहे हैं। वीजिंग बोलता ड्रामा? तो वो बोलते हाँ चलो मैं तुम्हें साथ साथ बता देती हूँ। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो यानली के साथ चलता है। यानली काफ़ी देर उससे बातें करती हैं और उसके बाद उसे एक हॉल में लेकर आती हैं। इस वक्त हॉल के अंदर कोई नहीं था, यानली और वीजिंग ही थे। एंड कुछ फ्रेंड्स थे यानली के वहाँ पर। वीजिंग चुपचाप करके देखता और बोलता ठीक है। इसके बाद यानली वीजिंग को देखती है और बोलती वीजिंग तुमने सच में वो कर दिया ना जो मैंने तुमसे कहा था? मैंने कहा था ना तुमसे अगर तुम वैसा करोगे तो ये हो जाएगा। बट वीजिंग तुम्हें नहीं लगता तुमने ये गलत किया? वीजिंग बोलता है हाँ गलत नहीं तो मुझे गलत क्यों लगेगा, मैंने किया बिल्कुल सही किया है। अपने प्यार को पाने का यही सही तरीका होता है। अगर कोई चीज़ हमारे हाथ न आए तो उसे हासिल ऐसे ही करना चाहिए। प्यार प्यार होता है और मुझे बस उसकी बॉडी चाहिए थी तो मैंने कर लिया, जो मुझे मन में आए वो मैंने कर लिया। मैंने कितने टाइम से उसके पास रहा, उसके पास अपनी छोटी छोटी बातें बोली, बहुत सारी चीज़ें उसे झूठ बताई और इन द एंड वो मेरे जाल में फंसा ही नहीं। शायद किसी और को पसंद करता था बट मुझे तो वो चाहिए था, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने खाने में वो चीज़ मिला दी और उसके बाद उसने खाया और वांगची का हाल बुरा हो गया और उसके बाद उसने वो सब कुछ किया। ये सब जानने के बाद यानली बोलते विजिंग ये गलत है, तुम्हें नहीं लगता? विजिंग बोलता है गलत नहीं तो, प्यार में सब जायज़ होता है और मुझे वो चाहिए था, इसीलिए हाँ मुझे न्यू न्यू बॉडीज़ की क्रेव होती है, इसीलिए मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे बॉडीज़ चाहिए होती हैं हाँ अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और मुझे वो
वांग जी से काफ़ी अच्छे से मिले। वांग जी बहुत अच्छा था, अमेजिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया वांग जी के साथ वो सब करके। यान ली बोलती है तो क्या तुम उससे प्यार करते हो? वियंग बोलता प्यार पहले सोचा था मैंने, पर नहीं, अब मैं उससे प्यार नहीं करता। मुझे बस उसका जो है ना इंटेंस नज़रों से देखना वो पसंद था, इसलिए बस मैंने अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, अब मुझे कोई और चाहिए। मैंने देखा है उसका फ्रेंड शुयांग वो भी बहुत हॉट है, एंड अब उसके बाद बारी है शुयांग की। अब मैं शुयांग को अपने जाल में फंसाऊंगा। यान ली बोलते बट तुम वियिंग, अगर वांग जी को पता चला तो वियिंग बोलता उसे पता कैसे चलेगा, वो कैसे जान पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैंने उसे बहुत अच्छे से फंसाया है। वो तो यही सोचता रहेगा कि मैं मासूम हूँ, इनोसेंट हूँ, बट वो कभी ये नहीं जान पाएगा कि सब कुछ मैंने किया है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती बट वेजिंग, वेजिंग बोलता है चुप, और वैसे भी आप इतना क्यों बोल रही हो, आपको कुछ लगता है क्या? यान ली बोलती मैं उससे प्यार, वेजिंग बोलता शट अप, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है प्यार करती तो कोई बात नहीं, अब कर लेना उसके बाद जो भी करना है आपको, ओके। मुझे बस उसकी बॉडी चाहिए थी मेरी नीड्स को पूरा करने के लिए, और वो मुझे मिल चुकी है, अब मैं उसके दोस्त को पटाऊंगा। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है वेजिंग, एंड वियिंग पलट कर देखता है और बोलता हाँ वांग जी आप यहाँ पे शिजे। तभी यान ली जो है ना वो बोलती है हाँ देखा ना वांग जी, मैंने कहा था ना तुमसे, ये देखो कितना घटिया है, देखो इसने क्या किया, तुमसे ये प्यार नहीं करता था वांग जी। देखो वांग जी वियिंग के पास आता है और वियिंग के नक को पकड़ता है और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ मुझे झूठ से सख्त नफरत है, और तुमने तुमने जानबूझकर वो सब किया था। हाँ वियिंग बोलते कि क्या बोल रहे हो आप वांग जी, वो तो मैं शिजे ने, वो बोलता शट अप, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। वांग जी वियिंग का फेस पकड़ता है और भी टाइट करके और वियिंग को धक्का देता है, और वियिंग पास में ही एक टेबल थी जिससे टकरा जाता है, और वियिंग जो है ना सीधा उस टेबल से टकराने की वजह से उसका सर लगता है, जो शार्प एरिया उसका होता है बेंच का, वो लगता है विजिंग के सर में, और विजिंग के सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो विजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता, विजिंग का सर घूमने लगता है और वांग जी वहां से चला जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड यान ली देखती है और बोलती है ओ मेरा काम तो हो गया, चलो। इसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी खड़ा हुआ था, उसका हाथ गुस्से में एकदम टाइट हो रखा था, एंड वांग जी जो है ना अपने हाथों को रीलिंग पे मार रहा था। तभी यान ली आती है, बोलते वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी, ऐसा मत करो, मैंने कहा था ना वो जितना स्वीट दिखता है उतना स्वीट नहीं है वांग जी, वो बस दिखावा करता है सबके सामने कि हम उस पर बहुत अत्याचार करते। देखा ना वांग जी वो कैसा है। वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी बोलते देखा हाँ, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं लोग, सिर्फ बॉडी की नीड्स होती है। हाँ, लोग पता नहीं कब पार्टनर को धोखा दे देते हैं, ये भी कभी किसी से शादी करेगा ना तो उसे भी धोखा दे देगा और अपनी किसी लवर से शादी कर लेगा। हाँ देखना फिर उसके बच्चे कितनी बुरी तरह से तड़पेंगे। एंड ये सुनने के बाद वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसे याद आता है हाँ सेम इसी तरह उसकी मॉम भी रोई थी जब उन्हें पता चल गया था कि उसका डैड किसी और को पसंद करता है, यानी कि वांग जी का डैड, और उसने अपने आप की ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, और उसके बाद यान ली स्माइल करती है और बोलते यही एक वीक पॉइंट है इसका। यही एक वीक पॉइंट जो इसे कुछ भी सोचने समझने पर मजबूर कर सकता है। ये तो हो गया, अब देखना तुम वांग जी इसकी शक्ल नहीं देखेगा, और एक बार अगर वांग जी की नज़रों में कोई चढ़ जाता है तो उसका वो बुरा हाल करता है, और यान ली डेविल स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं अभी वीजिंग को चक्कर आ रहा था, उसका जो सर था ना वहाँ से बहुत ब्लड निकल रहा था, और वीजिंग को ब्लड लॉस होने की वजह से और भी चक्कर आते हैं, और वीजिंग जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाता ये सब चीज़ें, और वीजिंग बस बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 20 मिनट के बाद का सीन। दो लोग अंदर करते हैं एंटर और बोलते हैं कि आज तो रिहर्सल हमने की ही नहीं। एंड तभी वो देखते हैं, बोलते हाँ शेन वो देखो, बोलते क्या, वो बोलते वो देखो कोई गिरा है वहाँ पे। एंड वो लोग भाग कर आते हैं, बोलते हाँ ये कौन है ये, बोलते कोई स्टूडेंट होगा, चलो जल्दी से उसे उठाओ। इसके बाद वो लेके वीजिंग को आते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टूडेंट को चोट वगैरह लग जाते हैं, तो वहाँ पे लेके आते हैं। वहाँ उस कॉलेज में ही होता है ये सब चीज़ें। तो इसके बाद तुरंत ही विजिंग को ट्रीट किया जाता है, और विजिंग वहीं पे लेटा हुआ था। वो लोग कॉल करते हैं विजिंग के घर पे, बट कोई भी पिक नहीं करता। विजिंग की ओब्वियसली इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई थी, बट कोई फ़ोन पिक करता है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं पूरे 2 घंटे के बाद जाके विजिंग को होश आता है। विजिंग स्लोली आइज ओपन करता है, एंड विजिंग उठ कर देखता है मेरा सर। विजिंग अपना सर पकड़ लेता है, उसके सर में उसे दर्द हो रहा था। हम देखते हैं विजिंग उठकर चारों तरफ देखता है, तभी उसे नज़र आता है एक डॉक्टर जो बैठा हुआ था वहाँ पे और बुक को रीड कर रहा था। विजिंग मतलब मैं यहाँ पे। तभी वो डॉक्टर देखकर बोलता हाँ ओ बेटा तुम उठ गए।
तुम्हें चोट कैसे लग गई थी? हाँ, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा कितना ब्लड लॉस हो गया है, तुम वीक हो गए हो बहुत ज़्यादा बेटा। देखो तुम्हें ये पहले जूस पीना चाहिए। वो विजिंग को जूस देता है, विजिंग पी लेता है उसे। इसके बाद डॉक्टर बोलता है ये लो मेडिसिन, ये खा लो। विजिंग मेडिसिन खाता है और बोलता है बेटा तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए, ठीक है? वही बोलती जी जी। वो बोलता तुम्हें चोट कैसे लगी? एंड विजिंग जब ये सुनता है तब वो याद करता है कि हुआ क्या था। विजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। फिर बोलते मैंने क्या क्या गलत कर दिया था? वो तो मुझे शिजी ने कहा था। वो वांग जी मुझे गलत समझ रहा है। वो क्या क्या उस रात के बारे में बोल रहा है? अब मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने किया था सब कुछ और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। विजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो डॉक्टर बोलता बेटा क्या हुआ? विजिंग बोलता हाँ नहीं नहीं कुछ कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। वो बोलता बेटा तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ और निशान? विजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे जाना है, क्योंकि उसने देख लिया था जब वो उसे लेकर आए थे। तो विजिंग की शर्ट थोड़ी साइड हुई थी, उसने ज़्यादा नहीं देखा बट एक तो बाइट के निशान देखे थे। उसने बोला बेटा मैंने यहाँ दवाई लगा दी, तुम्हारे नेक पे कुछ हुआ है क्या? ये बोलता नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद विजिंग उठता है और देखता है। विजिंग जल्दी जल्दी करके वहाँ से अपना बैग उठाता है, क्योंकि विजिंग जब वहाँ पर आया था उसके पास उसका बैग भी था। विजिंग उठाता है और विजिंग चलने की कोशिश करता है बट विजिंग को चक्कर आते हैं। डॉक्टर संभालता है और बोलता बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? देखो मैंने कहा ना तुम्हारा ब्लड लॉस हुआ है, तुम ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाओगे, मैं किसी को बोल दूँ तुम्हारे घर छोड़ने के लिए? फ़िर बोलते नहीं मैं चला जाऊँगा अंकल, मैं चला जाऊँगा। वो बोलते हैं बट बेटा, फ़िर बोलते ठीक मैं चला जाऊँगा। इसके बाद भाई वो भी कुछ भी नहीं बोलता। वही जिंग चुपचाप करके जो है ना वो बाहर आता है वॉल को पकड़ते हुए, और वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। बट बीजिंग से चला कहाँ जा रहा था, उसे उस चक्कर आ रहे थे, सर में दर्द हो रहा था। एंड कल चीज़ मतलब जो रात हुई थी उसके साथ जो भी चीज़ें, उसका भी पेन था विजिंग की बॉडी में। विजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और वो आगे बढ़ने लगता है। विजिंग जो है ना वो आता है कैसे तैसे करके पार्किंग स्पेस के अंदर, और ऑलमोस्ट लोग यहाँ से जा चुके थे क्योंकि जो कॉलेज था ना वो ओवर हो गया था। विजिंग अपनी बाईसाइकिल देखता है, विजिंग बाईसाइकिल लेता है और वो कॉलेज गेट से बाहर निकलता है। देन वो चलना शुरू कर देता है। विजिंग सड़क पे चलता जा रहा था, वो चला नहीं रहा था उसके बैट के ऊपर साइकिल को, क्योंकि विजिंग से चलाई नहीं जाएगी। विजिंग बस पकड़ के चल रहा था और धूप इतनी थी कि विजिंग को बार बार जो है ना वो अपने आप को संभालना पड़ रहा था। वीजिंग एक पार्क में आता है, उसके बाद अपनी साइकिल को वहीं पर रखता है और बस वीजिंग जाता है और जो बेंच थी ना उस पर जाके बैठ जाता है। वीजिंग अपना सर उसी बेंच पे टिका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग को सर घूम रहा था, चक्कर आ रहे थे। वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और लगभग 20 मिनट वीजिंग वहीं पे वेट करता है अपने ठीक होने तक का। कुछ 20 मिनट के बाद जाके वीजिंग को थोड़ा सा ठीक लगता है। वीजिंग फिर जाता है वहाँ से उठकर और अपनी बाईसाइकिल लेता है। वीजिंग उससे निकल जाता है फिर अपने घर के लिए। वीजिंग बहुत टाइम लगा के, लगभग वीजिंग को जो है ना 1 घंटा लग जाता है, आधे घंटे का रास्ता वीजिंग 1 घंटे में पूरा करता है। और उसके बाद वीजिंग साइकिल को वहीं पर रख देता है और वो गिर जाती है वीजिंग के हाथों से। हम देखते हैं जो मिस्टर हान वो जा रहे थे वहीं से, तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है वीजिंग पे। वो बोलते वीजिंग बेटा, एंड वो वीजिंग को पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वीजिंग गिर जाए। वीजिंग कैसे तैसे करके जो है ना संभालता है अपने आप को। मिस्टर हान बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। वो बोलते चलो मेरे साथ। और ये तुम्हारे सर पे? वीजिंग बोलता है वो मैं गिर गया था अंकल। वो बोलते चलो मेरे साथ, तुम चलो यहाँ से। इसके बाद वो वीजिंग को सीधा वहाँ से लेकर आते हैं रूम के अंदर वीजिंग के। और इस वक्त वैसे भी घर पे कोई नहीं था, वीजिंग घर पे जाना आ चुका था अपने रूम के अंदर। वो वीजिंग को बैठाते हैं उसकी बेड पे और उसके बाद बोलते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा ना तुम्हें? वीजिंग देखता है बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलते तुम ठीक कैसे हो बेटा, देखो तुम्हारी हालत। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे सोना है अंकल। वो बोलते ठीक ठीक है बेटा सो जाओ तुम। वीजिंग को आराम करना था। वीजिंग आंखें बंद करता है और बस सो जाता है। इसके बाद मिस्टर हान वीजिंग को कवर करते हैं और वो वीजिंग को देखते हैं, बोलते हैं न जाने इस बच्चे की लाइफ में कितने और दुख दर्द लिखे हुए हैं। ये बोल कर वो बस बाहर आ जाते हैं, डोर को बंद कर देते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। वीजिंग जो है ना बस सोता रहता है। और अभी हम देखते हैं रात के 7 बज चुके थे। वीजिंग के रूम के अंदर मिस्टर हान खाना लेकर आते हैं। वीजिंग जो है ना वो अभी उठकर बैठा हुआ था और बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मिस्टर हान आते हैं और बोलते वीजिंग बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वीजिंग बोलता है कुछ कुछ भी नहीं अंकल। वो बोलते खाना खा लो। वीजिंग देखता खाने को और बोलता मुझे मुझे नहीं खाना। वो बोलते चुप करो तुम, हालत देखिए अपनी क्या हालत हो गई है, उसके बाद भी तुम्हें नहीं खाना, चुपचाप करके खाना खाओ। इसके बाद मिस्टर हान ज़बरदस्ती वीजिंग को खाना खिलाते हैं। वीजिंग खाना खा लेता है। खाना वगैरह कंप्लीट कर लेने के बाद मिस्टर हान बोलते हैं ये मेडिसिन लो तुम्हारे लिए। वीजिंग मेडिसिन खाता है और बोलते जी। इसके बाद मिस्टर हान चले जाते हैं। वीजिंग बस चुपचाप करके बैठा रहता है और सोचता रहता है
कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वांग जी ने वो क्यों किया, उसने क्या सोचा था। मैंने वो उनके साथ वो जानबूझ के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मैंने मैं क्या करूं, मेरी बात कोई भी सुनने के लिए रेडी क्यों नहीं होता कोई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हे भगवान, मैं क्या करूं। विजिंग को फिर से सर में दर्द होने लगता है। विजिंग फिर से बेड पे गिर जाता है और सो जाता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अभी क्लब में बैठा हुआ था और ड्रिंक किया जा रहा था बहुत ज़्यादा ही। शू यांग वांग जी को लगभग पूरे 3 घंटे से देख रहा था। शू यांग बोलता है, वांग जी बस कर यार, अब क्या कर रहा है, कितना पिएगा तू। वांग जी बोलता है, शू यांग हट जा, मुझे ड्रिंक करने दे, मुझे अपने आप को। वो बोलता है, तुझे अपने आप को क्या, तुझे क्या लगता है वांग जी, तू पिएगा तो तेरे अंदर से ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। वांग जी बोलता है, मुझे मुझे नफरत है, मुझे नफरत है धोखा देने वाले लोगों से। वो बोलता है, हाँ हम जानते हैं क्या हुआ है वांग जी, तो मुझे बताएगा। वांगची पता कुछ नहीं हुआ और वांगची वाइन पीता है। उसे याद आता है सारी रात का चीज़ें। एंड देन वो खाना खा के क्या कैसे हो गया था उसे। और विजिंग ने जो कहा उसे उसके बाद उसका दोस्त शुयांग चाहिए। एक बार के लिए वांगची को लगा कि कुछ डिफरेंट हुआ था, पर जैसे विजिंग के मुंह से उसने ये सुना कि विजिंग बस बॉडी चाहता है, उसे डिज़ायर्स को पूरा करना था। वांगची को गुस्सा आता है। वांगची बोलता है, ओह तो उसे डिज़ायर्स को पूरा करना था ना, उसके डिज़ायर्स मैं पूरी करवाता हूँ। सभी लोगों को बस डिज़ायर्स पूरे करने होते हैं, किसी की फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती। सब लोगों को डिज़ायर्स चाहिए। ठीक है, तुम्हारे डिज़ायर्स को मैं पूरा करता हूँ वियिंग। और वो डेविल आइज से देखता है। इसके बाद उठता है और शुयांग कैसे तैसे करके उसे फिर से उसके घर छोड़ता है और फिर से चला जाता है अपने घर। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था, वियिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसी हुई तुम्हें, हाँ तुम मुझे यूज़ कर सकते हो, बॉडी, हाँ सब लोगों को बॉडी चाहिए होती है, नीड्स पूरी करनी होती है, और फिर तुम चीट करते, है ना, चीट करते तुम। भांग जी बस बोलते बोलते सो जाता है ये सब बड़बड़ा कर। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है और वो रेडी होके कॉलेज निकल जाता है ताकि वीजिंग को वो सबक सिखा सके। बट हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपने घर पर रहता है। वो पूरे 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आता और फाइनली 1 हफ्ता कंप्लीट होता है और अब वीजिंग थोड़ा रिकवर कर चुका था, वीजिंग का फेस वगैरह ठीक हो गया था। अब वीजिंग जो है ना वो घर पे था। हम देखते हैं मैडम यू वीजिंग को देखती हैं और बोलती हैं, लगता है तुम्हें अपनी स्टडी पूरी नहीं करनी, हाँ तो तुम्हारा नाम मैं कॉलेज से कटवा देती हूँ, वैसे भी घर पे पड़े रहते हो। वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं मुझे जाना है। वो बोलते हैं, अच्छा जाना है तो 1 हफ्ते से क्यों नहीं जा रहे हो। वीजिंग बोलते वो बोलता है, शट अप, लगता है फिर कोई कांड कर दिया होगा तुमने कॉलेज में। वीजिंग बस सर नीचे कर लेता है और बोलता है, अगर एक बार और तुम कॉलेज नहीं गए ना तो भूल जाओ कि तुम्हारी स्टडी होगी कभी। वीजिंग बोलता है, जी, एंड वो चुप कर जाता है। इसके बाद वीजिंग को जितना भी काम करना था वो सारा काम कंप्लीट करता है। वीजिंग घर का काम कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में आता है और फिर वो रेडी होता है। वीजिंग को कॉलेज रेडी होकर 5 मिनट हो चुके थे। वीजिंग बस चुपचाप करके खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि अब वो जाएगा तो क्या होगा, क्या उसकी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसका दिल दर्द कर रहा था। वीजिंग को अपना ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, वो जैसे वो घुटता जा रहा था अंदर से। बट वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और वो फिर बाहर आता है। वीजिंग गाड़ी में बैठता है, आई मीन अपनी साइकिल लेता है और उसके बाद वो सीधा निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने क्लासरूम में आ चुका था क्योंकि टाइम हो चुका था। वांग जी बोलता, ओह तो आज भी वो नहीं आएगा, लगता है मुझे उसके घर जाके उससे हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। एंड इसके बाद वो अपनी क्लास अटेंड करता है। वीजिंग भी आ चुका था, वो भी अपनी क्लास पूरी करता है। वीजिंग बाहर आता है तभी उसकी दोस्त जो कॉलेज के फर्स्ट डे उसे मिली थी वो आती है और बोलती, वीजिंग तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारे पास आई थी, सॉरी मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पा रही हूँ वीजिंग, तुम तो जानते हो ना मेरी क्लासेस कितनी ज़्यादा। वो बोलता, हाँ मैं समझता हूँ। वो बोलते, वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी सैड क्यों हो, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ है तो तुम्हें परेशान कर रही है। विजिंग सब कुछ ठीक तो है ना। विजिंग बोलता है, हाँ सब कुछ ठीक है। वो बोलती है, अब हाँ ये निशान कैसा है विजिंग तुम्हारे सर के ऊपर। विजिंग बोलते, कुछ नहीं, वो मैं गिर गया था। वो बोलते, ओ गिर गए थे। विजिंग बोलता, हाँ। वो बोलते, अब तो ठीक है ना विजिंग, दर्द नहीं हो रहा। विजिंग बोलता, नहीं जो जो हो रहा था वो ठीक हो गया। वो बोलते, ओके देन ठीक है, चलो देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आई थी, तुम आई नहीं, कल मेरा बर्थडे था। विंग बोलता है, ओ सॉरी हैप्पी बर्थडे। वो बोलती है, अब थैंक यू, पर देखो मैंने सोचा आज तुम नहीं आए ना तो मैं पता करूंगी कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। विजिंग बोलता है, अब नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलती, विजिंग तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे क्या हुआ तुम्हें। विजिंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ।
वो बोलती है ओके ठीक है चलो हम वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ, और वैसे भी अभी खाने का टाइम हो चुका था। वीजिंग और जो वीजिंग की दोस्त थी वो लोग जो कैंटीन, वो दोनों कैंटीन में आते हैं और उसके बाद वो खाना बाय करके लेके आती है। वो वीजिंग बोलता है इतना सारा?" वो बोलती है हाँ इतना सारा क्यों? वैसे भी मैं तुम्हें पार्टी दे रही हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना इतना, वो मैं थोड़ा सा। वो बोलते नहीं वीजिंग खाना खाओ। इसके बाद वो वीजिंग को जो है ना खाना दे देती है। वीजिंग जो भी उसका मन करता है थोड़ा बहुत जैसे उसका मन करता है वैसे खा लेता है। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बोलता है थैंक यू। वो बोलते अरे थैंक यू किस बात का वीजिंग, तुम मेरी दोस्त हो। वीजिंग बोलता ठीक है। वो बोलती है ओके अभी मुझे जाना होगा, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। वीजिंग बोलता है ठीक है तुम जाओ। इसके बाद वो चले जाते वहाँ से। वीजिंग बैठा हुआ था। इसके बाद वीजिंग सोचता है कि उसे लाइब्रेरी जाना है क्योंकि उसे नोट्स प्रिपेयर करने होंगे और वीजिंग के पास वो बुक्स नहीं है। वीजिंग सीधा वहाँ से लाइब्रेरी की ओर जा रहा था, तभी अचानक से कोई अपना पैर वीजिंग के पैरों पे कर देता है, जिस वजह से वीजिंग धड़ाम से नीचे गिरता है। वीजिंग बोलता है लग गई। वीजिंग देखता है एंड जैसे ही वीजिंग ऊपर देखता है वो शॉक, क्योंकि वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता है हाँ, आप? वांग जी बोलता है मैं? क्या हुआ? शॉक हो गई मुझे देख के? ओ देखो ना कितना गंदा फेस बनाया हुआ है तुमने। क्या कहा था तुमने उस दिन? क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या चाहिए था? चलो ना तुम्हें देता हूँ मैं। वही बोलती है क्या बात कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो। वांग जी। वांग जी बोलता शट आप, अपने इस गंदे मुंह से मेरा नाम मत लेना, सुना ना तुमने? और अगर मेरा नाम लिया ना तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दूंगा मैं, सुना ना तुमने? जस्ट शट अप योर माउथ। एंड इसके बाद वांग जी को खींचते हुए लेकर आता है एक क्लासरूम में और बोलता है ओ ये देखो कितनी गंदी है क्लासरूम, देखो। वांग जी वहाँ पर कुछ कैंस रखे हुए थे, वो कैंस जो है ना डाल देता है और उसके बाद बोलता है अब सही है चलो साफ करो इसे। बीजिंग बोलता है वो मैं। वांग जी बोलता है मैंने कहा चुपचाप करके काम करो, वरना मेरा गुस्सा तुम जानते नहीं हो शायद। लगता है तुम्हारे साथ मैंने कुछ दिन बात क्या कर ली अच्छे से, तुम अपनी जगह भूल गए हो। हाँ अभी तुम्हें बताता हूँ कि लैंड वांग जी क्या चीज़ है। एंड वांग जी वीजिंग को फोर्स करता है। वीजिंग बस पूरी तरह से वो जो मतलब कचरा था वहाँ पे जितना भी उस सब चीज़ों को साफ करता है। वीजिंग बस धीरे धीरे करके साफ करता है, बट वीजिंग को चक्कर आ रहे थे। वीजिंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर घूम जाएगा, बट वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को हैंडल कर रहा था और वो क्लीन कर रहा था। वीजिंग कम से कम 15 मिनट के बाद वो सारी चीज़ें क्लीन करता है और उसके बाद वांग जी बोलता है वेरी गुड। इसके बाद वांग जी के हाथों में जो कैन था ना उसमें से वो देखता है उस मतलब कैन में जो जूस वगैरह था वो कैन पूरा का पूरा वीजिंग के ऊपर डालता है और बोलता है अब अच्छा लग रहा है। फिर बोलता ये कपड़े मेरे। वांग जी बोलता शट अप योर माउथ यू डर्टी। एंड इसके बाद वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वीजिंग बस चुपचाप करके सहता रहता है और अपने मन में सोचता है कि ये भी तो उन्हीं में से एक आता है जो वीजिंग की बात सुनने वालों में से नहीं है। वीजिंग चुपचाप करके जो वांग जी वीजिंग से करवाता है वीजिंग वो सारी चीज़ें सहता है। बट जैसे जैसे टाइम हो रहा था ना वैसे वैसे वीजिंग को एकदम सर घूम रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। वीजिंग हैंडल करता है अपने आप को और वांग जी चला जाता है और बोलता ये लो सारे असाइनमेंट्स कल कंप्लीट हो जाने चाहिए। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है और कुछ नहीं बोलता और फिर चुपचाप करके वो सारी फाइलें उठाता है अपने बैग में डालता है। वांग जी बोलता है बकवास। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है और चला जाता है बिना वीजिंग की परवाह करते हुए। वीजिंग जो है ना वो खड़ा हुआ था और बस अपने आप को कैसे तैसे करके स्टेबल करके खड़ा हुआ था। एंड तभी अचानक से वीजिंग को चक्कर आता है और वीजिंग धड़ाम से नीचे वीजिंग गिर चुका था। और बस हम देखते हैं यहाँ से पूरे आधे घंटे बाद का सीन। कुछ लोग जो है ना उस क्लासरूम में आते हैं वो कि सिर्फ स्मोकिंग करने के लिए। वो बोलते हाँ ये क्या है यार, एंड वो उसके पास आते बोलते हाँ ये तो स्टूडेंट है। ओह गॉड कहाँ मिल गया। वो बोलते चल चलते हैं यहाँ से। तभी उनमें से एक बोलता है यार ये बेहोश है, मुझे लगता है इसको प्रॉब्लम हुई है, चल हम इसे लेके चलते हैं। वो बोलते यार हम इसे क्यों? वो बोलता चुप करना, चल इसके साथ लेके चलते हैं इसे। इसके बाद वो वीजिंग को उठाते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग जो है ना वो पूरे 2 घंटे के बाद होश में आता है। जब उसके फेस पर ठंडा पानी पड़ता है वीजिंग बोलता कि क्या हुआ। एंड वीजिंग देखता है तो सामने मैडम यू खड़ी हुई थी। वीजिंग बोलता मॉम। वो बोलते शट अप, अपने इस गंदे माउथ से मेरा नाम मत निकालो, और तुमने तो हमारी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर दिया है। वीजिंग बोलता कि क्या मैंने क्या किया? वो बोलते शट अप, अपना ये घटिया मुंह बंद रखो। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? हाँ मुझे बताओ किसके साथ अपना ये फेस गंदा करवा के आए हो तुम? मुझे क्या मतलब है? वो बोलते शट अप, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घिनौने हो सकते हो, अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकल जाओ। बोलते क्या ये क्या बात कर रही है मॉम? वो बोलते शट अप, मैंने कहा ना अपने इस गंदे माउथ से मेरा नाम मत लेना। मुझे नहीं पता था तुम इतने डिस्कस्टिंग हो, तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। ओ गॉड किसी बॉय के साथ, ओह
कितने गंदे हो तुम। वीजिंग शॉकिंगली देखता है और बोलता है मॉम ये क्या बात कर रही हो आप, प्रेग्नेंट। वो बोलते हाँ प्रेग्नेंट हो तुम, तुम्हें पता नहीं है किसके साथ थे। हाँ, और हमें अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी इज्जत को तुमने नीलाम कर दिया है। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वीजिंग एकदम फ्रीज हो जाता है। अभी जो उसने सुना उसके लिए वो एकदम से एकदम अजीब था। मैडम ये बोलती है क्या क्या करूँ मैं, क्या करूँ। जैसे ही उस डॉक्टर ने मुझे बताया, हाँ, तुम्हारे इसकी वजह से मेरी पूरी रेपुटेशन कचरे में मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कुछ तो करना होगा, अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। विजिंग बोलती क्यों, क्या बात करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम, प्लीज़ मुझे बताइए। एंड वो विजिंग के फेस पर एक जोरदार स्लैप मारती हूँ, बोलते शट अप। अब इतना घटिया काम करने के बाद मुझे ये बोल रहे हो कि तुम्हारा मैं तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वो विजिंग का हाथ पकड़ती हैं और विजिंग को खींचते हुए कार के अंदर लेकर बैठाती हैं और उसके बाद कार सीधा हॉस्पिटल की ओर। मैडम यू को गुस्सा आ रहा था। मैडम यू बोलते हैं सच में ये लड़का इतना डिस्गस्टिंग लिखड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। सच में अभी जियान फेंगमैन यहाँ पर नहीं है, उसे बताती मैं, बट अभी वो मीटिंग में है इंपॉर्टेंट, तो उसे बता भी नहीं सकती हूँ। बट ये अच्छा है, इसका वो हाल करूँगी जो ये सोचेगा नहीं कभी कुछ करने के बारे में। देखना, इसके बाद तो वो इसकी शक्ल नहीं देखेगा। और उसके बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिलेगी। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। मैडम यू विजिंग को लेकर आती हैं और फिर वो तुरंत ही बोलती हैं डॉक्टर मैंने आपसे बात की थी ना। वो बोलते हैं जी मिसेस जियांग। मैडम यू बोलते हैं चलो ये रहा, करो इसका सब कुछ। वो बोलते जी पहले हमें इसके कुछ टेस्ट करने होंगे। वीजिंग देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्रेग्नेंट की क्या बोल रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर बोलता है हमारे साथ चलो। वो वीजिंग को पकड़ के लेके जाते हैं, एक वार्ड में वीजिंग को लाया जाता है। एंड देन उसके बाद वीजिंग का ब्लड वगैरह जो भी था, कुछ सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं और वीजिंग बस लेटा हुआ था स्ट्रक्चर पर। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो है ना, लगभग आधे घंटे के बाद रिपोर्ट्स आती हैं। और ऑब्वियसली पैसे खिला के हम 2 घंटे की रिपोर्ट 1 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं। मैडम यू बैठी हुई थी, डॉक्टर रिपोर्ट को चेक करती हैं और बोलती हैं कि देखो हम इनका ऑपरेशन तो कर देंगे मिसेज जियांग, बट इसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती आई डोंट केयर अबाउट दिस, जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, अगर ये भी मर जाता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते बट आपको लीगल गार्जियन होने के तरीके से इनके साइन करने होंगे डॉक्यूमेंट पे। मैडम यू बोलते हाँ मैं कर दूँगी। वो बोलते हैं कि बट इसका कंसंट्रेशन भी होना ज़रूरी है, यानी कि जब तक ये अलाउ नहीं करेगा। मैडम यू बोलते शट अप, मैंने कहा ना उतना करिए। आपको लगता है 2-2.5 लाख रुपए की कम है ना ज़रूरत। वो बोलती कि जी मैम बिल्कुल, अपने जैसा का वैसा हो जाएगा। मैडम यू चेक साइन करती हैं और बोलती ये लो। एंड मैडम यू ने उसे 25 लाख दिए थे पैसे, मतलब ऑपरेशन करने की वीजिंग के, क्योंकि ये गैर कानूनी था इसलिए। और वो बोलती है ठीक है हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। एंड पता भी नहीं चलेगा किसी को, अगर ये मर भी जाता है तो आपने वैसे भी कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोलते हाँ बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद तुरंत ही जो है ना, वो बोलते ठीक है मैम हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और वीजिंग जो वहीं पे था वो ये सब सुनता है तो शॉक। वीजिंग अपने टमी पे हाथ रखकर बोलता बेबी बेबी मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। मैडम यू जो है ना डॉक्टर को देखती है और डॉक्टर जो है ना वो देख रही थी। मैडम यू बोलती हैं वैसे ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, ये तो एक बॉय है ना। वो बोलती कि हाँ हो सकता है, कुछ स्पेशल होते हैं मेल्स जो हो सकते हैं और उन्हीं में से ये आता है, बहुत ही रेयर है ये। मैडम जी बोलते ठीक है, वैसे रेयर वेयर जो भी हो इसके अंदर से वो जो वुमेंस के ऑर्गन्स हैं वो भी निकाल देना। वो बोलती जी मैम चिंता मत करिए, आपने जैसा कहा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। उसका ऑपरेशन करके इसके अंदर जो वॉर्म है उसे भी निकाल दिया जाएगा और उसके बाद ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। एंड मैडम यू बोलती वेरी गुड। वो बोलती है कि मैडम यू कितना टाइम लगेगा, तो वो बोलते कि 2 घंटे लगेंगे। मैडम यू बोलते ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं जल्दी अपना प्रोसीजर स्टार्ट करो। मैडम यू उसे बोल देती है, डॉक्टर बोलती है जी बिल्कुल। एंड वो उठती है और वीजिंग की तो आंखों से आंसू गिर रहे थे और वीजिंग याद करता है वांग जी का और उसका वो नाइट, वीजिंग सब याद करता है। एंड वीजिंग को जैसे याद आता है वीजिंग बोलते नहीं। वीजिंग सोचता है कि वो बॉय है, वो स्पेशल है, वो स्पेशल है। एंड तभी उसे उसकी मॉम की बात याद आती है, यानी कि हम 5 साल के तक होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि याद नहीं होती, हमें कुछ चीज़ें याद होती है। उसकी मॉम बोला करती थी कि विजिंग बहुत स्पेशल है। शायद विजिंग की मॉम को पता था कि विजिंग क्यों स्पेशल है। एंड विजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं। विजिंग सोचता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पापा मुझसे प्यार नहीं करते, माँ मुझे छोड़ के चली गई और तुम। एंड विजिंग अपने टमी पे हाथ रखता है और उसे फीलिंग होती है ना एक, हाँ कोई उसका है जो उसके अंदर है। विजिंग जो है ना वो आंखें बंद करता है और फील करता है उस चीज़ को। तभी डॉक्टर आता है और बोलता है उठो यहाँ से। एंड वो विजिंग को पकड़ के खींचते हुए लेकर आती हैं एक रूम के अंदर और बोलती हैं कुछ ही टाइम के बाद तुम्हारा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। और वो चली जाती है वहाँ से ये बोलकर।
वियिंग वहीं पे था और ये जो है ना छुपा के किया जा रहा था ये सारी चीज़ें, ताकि किसी को पता न चले, हिडन तरीके से हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग भी नहीं थे। वियिंग बैठा हुआ था और सोच रहा था, उसका दिमाग सब काम करना बंद कर चुका था। वियिंग अपने टमी पे हाथ रखता है और बोलता है, बहुत हो गया, अब नहीं। वियिंग अपने अपने अंदर से इसे नहीं हटाएगा। हाँ, वियिंग इसे वर देगा। वियिंग का इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है जो बड़ा होने के बाद वियिंग को अपना कहेगा। उसका खुद का होगा, उसका खुद का बेबी होगा। भले ही कोई वियिंग को एक्सेप्ट ना करे, बट कोई तो होगा ना इस दुनिया में जिससे वियिंग बात कर सकेगा, जिसे वियिंग अपना कह सकेगा। उसका खुद का ब्लड, हाँ, उसका खुद का बच्चा। हाँ, वियिंग इसे गिरा नहीं सकता। वियिंग बस अपने आंसुओं को साफ करता है और उसके बाद वो इधर उधर देखता है और बोलता, नहीं, मैं इसे नहीं कर सकता, इसे खोने नहीं दूंगा, और उन्हें तो मेरी फिक्र भी नहीं है, और अगर मैं भी मर गया तो नहीं, ये जानने के बाद कि मेरा भी इस दुनिया में कोई हो सकता है, मैं मर नहीं सकता। हाँ, मैं नहीं मरूंगा। हाँ, मुझे इसे बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। हाँ, मैं सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा। वियिंग जो है ना वो बस देखता है इधर उधर, तो रूम में फिलहाल कोई नहीं था, क्योंकि उस डॉक्टर को तैयारी जो करनी थी ऑपरेशन की। वियिंग जो है ना वो धीरे से डोर ओपन करता है और देखता है, तो ये काफ़ी हिडन एरिया था। वियिंग बोलते, कोई नहीं है यहाँ पे। वियिंग तुरंत ही जो है ना वो बाहर निकल जाता है और चुप चुप के वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं आधे घंटे के बाद वो जो नर्स थी ना कुछ डॉक्टर्स के साथ वहाँ पर आती है, यानी कि वो डॉक्टर वहाँ पर आती है नर्स के साथ, एंड वो देखती है और बोलते, हाँ, कहाँ गया वो। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। अभी पूरा हॉस्पिटल जो है ना वो चेक किया जा चुका था, बट विजन का कोई अता पता नहीं था। मैडम यू अपना सर पकड़े हुए बैठी हुई थी, क्योंकि अब किसी को हायर भी नहीं कर सकती है, वो ऐसे पुलिस वालों को बता नहीं सकती है। एंड मैडम यू ने कुछ लोगों को, अपने जो गार्ड्स थे उन्हें बोला था विजिंग को ढूंढने के लिए, और उन्होंने ढूंढा भी था, बट विजिंग का कोई अता पता नहीं। विजिंग जो है ना वहाँ से गायब हो चुका था, और उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, यानी कि कैमराज भी नहीं लगाए गए थे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही काम हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पे कैमरास नहीं थे, ताकि कोई सबूत ही न बचे, इसीलिए। और अभी मैडम यू का दिमाग खराब हो रहा था, एंड मैडम यू बैठी हुई थी और ऐसे ही रात हो जाती है, एंड जियांग फेंगमियान का कॉल आता है। मैडम यू पिक करती हैं और बोलती हैं, हेलो। मैडम यू बात करती हैं कुछ देर के बाद, और फ़ोन कट करती हैं और अपना सर पकड़ती हैं और बोलती हैं, ये कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड तभी मैडम यू के माइंड में एक चीज़ आती है, वो कुछ भी बोल देंगी जियांग फेंगमियान को, और वैसे भी वो मुसीबत खुद ही चली गई। लोगों को कुछ भी बता देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैडम ये बोलते, ठीक है, वो मुसीबत खुद ही चली गई, अपने हाथों से उसने खुद ही अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया है। मैडम ये तो स्माइल करती हैं और वो फिर अपने गार्ड्स को बोल देती हैं, उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस काम ख़त्म। हम देखते हैं यहाँ से ऐसे ही करके दिन बीत जाते हैं, और नाउ अभी हम 7 महीने बाद का सीन देखते हैं। 7 महीने हो चुके थे, और हम देखते हैं एक बॉय को, जो कि एक स्टोर के बाहर बैठा हुआ था और बस अपने घुटनों में अपना सर छुपाए हुए था। उसके कपड़े बहुत ख़राब हो चुके थे, हालत बहुत गंदी लग रही थी। और तभी एक पर्सन आता है और बोलता है, क्या कर रहे हो यहाँ पे, हटो, मेरे स्टोर को तुम ख़राब कर रहे हो। एंड वो लड़का देखता है और कुछ नहीं बोलता। उसके बाद उठता है और अपना टमी पकड़ता है और बस आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसकी हालत देख के बहुत लग रहा था कि वो बहुत ख़राब हो चुकी है, और वो लड़का बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। कहीं ना कहीं तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तभी वो लड़का एक स्टोर के पास आता है, हाँ, जहाँ पे जो है ना खाने की चीज़ें रखी हुई थी। एंड वो लड़का उन्हें देख रहा था, और बस वो अपना टमी सहला रहा था। उसके टमी में उसे हल्का हल्का दर्द हो रहा था, और बहुत बुरी हालत थी उसकी। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, न जाने कितनी ही बार वो रोया होगा। एंड तभी वो स्टोर का मालिक बाहर आता है और बोलता है, हाँ, ओ गॉड, सुबह सुबह ये भिखारी लोग कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। इसके बाद वो तुरंत अंदर जाता है और एक ब्रेड लेकर आता है और बोलता है, ये लो, पकड़ो, निकलो यहाँ से, चलो चलो, हटो, खराब मत करो, कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। और वो वीजिंग को धक्का देके वहाँ से साइड कर देता है। एंड हाँ, वो वीजिंग था। वीजिंग बस उस ब्रेड को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीजिंग उस ब्रेड को खाने लगता है, जैसे मानो वो पता नहीं कितने दिनों से भूखा था। वीजिंग उस ब्रेड को खा रहा था। वीजिंग खाते टाइम हिचकियाँ लेने लगता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। वीजिंग उसे खाते हुए चल रहा था, एंड तभी वीजिंग को हिचकियाँ आने लगती हैं, क्योंकि वो सूखी ब्रेड थी और वीजिंग वो खा नहीं पा रहा था। एंड तभी अचानक से वीजिंग जैसे रोड को क्रॉस करने वाला था, साइड में जाने वाला था, पार्क था, वहाँ पे कुछ पानी की जो है ना वो नल्स लगे हुए थे वहाँ पर पीने के लिए। वीजिंग इन्हीं सड़कों पर घूमता रहता है। वीजिंग जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक कार हिट करती है उसे, और वीजिंग धड़ाम से नीचे। एंड उस कार से एक पर्सन बाहर निकलता है और बोलता है, कौन हो तुम। एंड वो देखता है और वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है, और जैसे ही वो लड़का आकर उसका फेस देखता है, उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो उसका पूरी मतलब देखता है उसे और बोलता है, विजिंग,
एंड वो तुरंत ही उसे देखने लगता है, वी आइज ओपन करो विजिंग। बट आइज ओपन करने वाला था विजिंग, बिल्कुल भी नहीं। वो लड़का तुरंत ही उसे अपनी गोद में कैरी करता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पूरे 6 घंटे बाद का सीन। 6 घंटे के बाद स्लोली स्लोली करके विजिंग की आइज़ ओपन होती हैं। विजिंग आइज़ ओपन करता है अपनी धीरे धीरे करके, और वो देखता है चारों तरफ और बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ। विजिंग जो है ना वो जैसे ही अपना हाथ साइड में करने लगता है तभी उसे एहसास होता है, थोड़ा सा दर्द होता है। एंड तभी एक पर्सन भाग कर आता है, बोलता वी तुम ठीक हो विजिंग, तुम ठीक तो हो ना। एंड विजिंग जो है ना अपनी ठीक से आइज़ ओपन करता है, क्योंकि उसे ब्लडी दिख रहा था, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। और उस लड़की के विजिंग के हाथ में ना ड्रिप लगी हुई थी। विजिंग देखता है, और विजिंग जैसे ही अपने सामने वाले पर्सन का फेस देखता है, विजिंग शॉक। विजिंग बोलता है लैंजन, और विजिंग तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। एंड हाँ, वो वांगजी था। वांगजी भी विजिंग को गले लगाता है और बोलता है, फिर भी शांत हो जाओ, मैं हूँ लहनजान। विजिंग शांत करवाने लगता है, विजिंग को वांगजी शांत करवाता है। विजिंग लगातार 1 घंटे तक रोता है। वांगजी बोलता है, शांत हो जाओ विजिंग, शांत हो जाओ। एंड अभी विजिंग रो नहीं रहा था, सिसकियाँ ले रहा था, और वांगजी कुछ नहीं पूछता विजिंग से, बस उसे शांत करवाता रहता है। और अब जाके विजिंग थोड़ा थोड़ा शांत हुआ था। वांगजी विजिंग को अपने आप से थोड़ा दूर करता है, और वांगजी विजिंग को देखता है। विजिंग की आंखें रेड हो गई थी। वांगजी विजिंग को चुप कराता है, उसकी आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, विजिंग तुम ठीक तो हो ना। विजिंग देखता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, हाँ। एंड विजिंग अपने टमी पे हाथ रखता है, बोलता है, मेरे बेबी। एंड विजिंग देखता है और बोलता है, हाँ सब ठीक है। वांगजी विजिंग को देख रहा था। वांगजी बोलता है, विजिंग तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। विजिंग देखता है और बोलता है, वो मैं। वांगजी बोलता है, विजिंग मुझे बताओगे। विजिंग रोने लगता है। वांगजी बोलता है, शांत हो जाओ, ओके ठीक है, जब तुम्हें अच्छा फील हो तो तब मुझे बताना, ठीक है। खाना खाओगे। विजिंग बोलता है, खाना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दोगे, मारोगे नहीं ना, प्लीज़, मैं घर का काम कर दूंगा, हाँ। मुझे कुछ भी, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने बेबी को खाना देना चाहता हूँ, प्लीज़, मैं काम कर दूंगा। मुझे खाना दे दो प्लीज़ प्लीज़। वांगजी बोलता है, वी रोना बंद करो, आई एम सॉरी विजिंग, आई एम सॉरी। एंड वांगजी विजिंग को गले लगा लेता है। एंड विजिंग फिर से रोता है बहुत बुरी तरह से। ऐसे ही करके जो है ना वो फिर से 20 मिनट हो जाते हैं। वांगजी विजिंग को शांत करवाता है और बोलता है, रुको मैं खाना लेके आता हूँ। इसके बाद वांगजी नीचे जाता है और जो गार्ड्स थे या सर्वेंट थे उन्हें बोलता है, खाना बनाओ। इसके तुरंत ही बाद जो है ना वो सर्वेंट्स खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, और लगभग जो है ना वो 20 मिनट के बाद वांगजी कुछ नूडल्स लेके आता है जो कि हेल्दी थे, क्योंकि वांगजी को पता चल गया था। ऑब्वियसली डॉक्टर्स चेक करके जाएंगे तो बता के जाएंगे ना क्या है क्या नहीं है। उसके बाद वांगजी विजिंग को जो है ना बाउल देता खाने का। विजिंग जैसे ही खाना देखता है ना वो तुरंत ही ले लेता और खाने लगता है, एकदम पागलों की तरह खा रहा था विजिंग। उसके माउथ से खाना गिर रहा था नीचे, एकदम बहुत मैसी हालत में था। और वांगजी जब विजिंग को ऐसे देखता ना खाते हुए, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, बहुत बुरी हालत थी उसकी। एंड वांगजी बस देख रहा था। वांगजी को मतलब खुद को रोना आ जाता है। वांगजी विजिंग के पास आता है और विजिंग का हाथ पकड़ता है। विजिंग वांगजी को देखने लगता है। वांगजी बोलता है, विजिंग काम डाउन, तुमसे खाना कोई नहीं ले रहा, ठीक है, मैं खिलाता हूँ, मुझे तो बाउल। विजिंग बोलता है, मैं खा लूँगा। वांगजी बोलता है, नहीं मैं खिलाता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं खिलाता हूँ, रुको। उसके बाद वांगजी विजिंग के हाथों से बाउल लेता है और इसके बाद वो धीरे धीरे करके विजिंग को खाना खिलाने लगता है। और विजिंग खाने लगता है, और खाते टाइम ना विजिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। विजिंग याद करता है इन 6 महीनों के अंदर वो कैसे रहा है, इन 7 महीने में। हाँ, विजिंग की प्रेगनेंसी को भी 6 महीने जो है ना वो उससे ज़्यादा हो गया, यानी कि 7 के आसपास हो गया है। विजिंग ऐसे सड़कों पर भटक रहा है, अपने आप को संभाल रहा है, कभी शॉप पे खाना मांगता है, कहीं कभी कुछ करता है, कभी काम भी कर देता है कुछ लोगों का। विजिंग याद करता है, और अब जाके उसे खाना मिल रहा था। विजिंग खाना खा लेता है और वांगजी को देखता है। वांगजी विजिंग की आंसुओं को साफ करता है अपनी हैंकी से। धन फिर वो विजिंग को देखता है और बोलता है, विजिंग आराम करो, ठीक है। वांगजी विजिंग को लेटा देता है और उसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। वांगजी विजिंग को देखता है एंड देन फिर वांगजी विजिंग के लिप्स वगैरह सब साफ करता है, उसे पानी वगैरह पिला के उसे सुलाता है। और वांगजी विजिंग के पास आता है, विजिंग के सर को अपने चेस्ट पे रखता है और उसे थपथपाने लगता है। विजिंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वांगजी विजिंग को सुला देता है और विजिंग सो जाता है। हम देखते हैं वांगजी विजिंग के पास बैठा रहता है। अभी रात के जो है ना 10 बज चुके थे और वांगजी ऐसे ही बैठा हुआ था। और ये वांगजी का मेंशन नहीं था, लैंड मेंशन, ये था वांगजी का एक और विला। वांगजी विजिंग को वहीं लेकर आया था, और ये जो है ना वांगजी का खुद का अपना है। वांगजी के ब्रदर एंड अंकल कभी कभी यहाँ पर आते हैं
और फिलहाल यहाँ पे वांग जी के अंकल थे। कुछ टाइम के बाद डोर पे नॉक होता है। वांग जी डोर ओपन करता है विजिंग को छोड़ के जाकर। लायन किरण बोलते, वांग जी तुम ठीक हो? और वो कैसा है? वांग जी बोलता है, वो ठीक है अंकल। वो बोलते, ठीक है वांग जी, तुम खाना। वांग जी बोलता है, अंकल मुझे मुझे नहीं खाना। वो बोलते, वांग जी ऐसा नहीं चलेगा, खाना खाओ। इसके बाद लायन किरण उसे बाहर लेकर आते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और बोलते, वांग जी मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? तुम अचानक से उस लड़की को लेके आए और मैंने डॉक्टर से बात की तो पता चला वो लड़का प्रेग्नेंट है, और उसके बाद तुमने भी टेस्ट कराया और ये सब। वांग जी अपने अंकल को देखता है और बोलता है, अंकल मुझे मुझे पता नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे वांग जी मुझे बता देना। वांग जी उसकी ये हालत। वांग जी बोलता है, अंकल प्लीज़। वो बोलते, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। वांग जी बोलता है, थैंक यू अंकल। वो बोलते, वांग जी तुम भी ना। इसके बाद तुरंत लायन किरण अपने रूम में चला जाता है और उसके बाद वांग जी वापस रूम में आता है और वो विजिंग के पास आता है। विजिंग के पास जाके उसे हग करता है एंड देन विजिंग की टमी को सहलाता है और उसके बाद विजिंग की टमी पे किस करता है, बोलता है, माय एंजल। वांग जी बस ऐसे ही बैठा रहता है और पूरी रात विजिंग की केयर करता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, सनलाइट आ रही थी रूम के अंदर। वांग जी विजिंग को हग करके सोया हुआ था। वांग जी का एक हाथ विजिंग की टमी पे था एंड वीजिंग की जो है ना आइज़ ओपन होने लगती हैं, क्योंकि खिड़की से सनलाइट आने की वजह से वीजिंग को तकलीफ हो रही थी। इसलिए वीजिंग कैसे तैसे करके जो है ना वो एडजस्ट करता है और जैसे वीजिंग मूव करता है वांग जी उठ जाता है एंड वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग जो है ना वो अब बहुत अच्छा फील कर रहा था, जो इमोशंस थे वो निकल गए थे। अब वीजिंग प्रॉपरली कुछ सोच पा रहा था। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है, आप? एंड वीजिंग जो है ना वो उठने की कोशिश करता है। वांग जी बोलता है, कम डाउन वीजिंग, कम डाउन, ठीक है। मैं, हाँ, लहन पहचाना मुझे? वीजिंग देखता है और वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि वीजिंग जानता है ये ये वही इंसान है जिसने वो सब किया। और देन उसके बाद वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग के हेयर्स लॉन्ग हो गए थे एंड वीजिंग का फेस सब कुछ पेल पड़ गया था। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड हाँ, वीजिंग की बॉडी अभी जो है ना वो क्लीन थी, क्योंकि वांग जी ने उसे बात दिला दिया था। एंड वांग जी को कोई शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई वीजिंग को क्लीन करने में। हाँ, उसने वीजिंग का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बिल्कुल उसे। वीजिंग अपने आप को देखकर बोलते, मेरे कपड़े। वांग जी बोलता है, वीजिंग शांत हो जाओ, ठीक है, तुम्हें खाना है, ठीक है मैं खाना लेके आता हूँ। वीजिंग बैठा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग नीचे बस देखता रहता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी आता है और वांग जी खाने की ट्रे लेकर आता है, वीजिंग के पास बैठता है और उसे खाना खिलाता है। वीजिंग खा लेता है चुपचाप करके, क्योंकि भाई उसे खाने को मिल रहा है तो वीजिंग खा लेता है। एंड देन इसके बाद देखते हैं हम, वीजिंग सब कुछ खाता है और वांग जी उसे पानी पिलाता है, उसे मेडिसिन देता है और बोलता है, अब ठीक लग रहा है? वीजिंग अपना सिर हिलाता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग मुझे बताओगे और तुम प्रेग्नेंट थे? वीजिंग देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी बोलता है, वीजिंग जो मैंने किया, आई एम सॉरी वीजिंग, पर मुझे बताओगे प्लीज़? वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, आप क्यों जानना चाहते हैं? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वांग जी बोलता है, वीजिंग फ़र्क पड़ता है मुझे, प्लीज़ मुझे बताओ। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद बताता है कि वो कैसे बेहोश हुआ, कैसे देन उसे पता चला और वो कैसे भागा। उसके बाद वो कैसे सब चीज़ें कर रहा था, सड़कों पर घूम रहा था, लोगों से खाना मांगता था, काम भी करता था, अपने आप को संभालता था, बेबी को संभालता था। और वीजिंग बताता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई नया हो। वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता है, मुझे मुझे अपना कोई चाहिए था जिससे मैं अपना कह सकूँ। पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, उन्होंने उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वांग जी देखता और बोलता है, वीजिंग वीजिंग मुझे सब बताओ। इसके बाद वीजिंग बता देता है उसकी लाइफ कैसे गुजरी है इन सालों में। और वीजिंग के बारे में सब जानने के बाद वांग जी गुस्से में था। वो बोलता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बेटे के साथ? वीजिंग वांग जी को देखता है और वांग जी समझ सकता है कि हाँ, कि कैसा होता है जब डैड ये सब चीज़ें करता है, तब वांग जी समझ सकता था। हम देखते हैं वांग जी वीजिंग को गले लगाकर बोलता, वीजिंग मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ वीजिंग, और हमारा बच्चा भी तो है। वीजिंग अपने टमी को देखता और बोलता, आपको गंदा नहीं लगता? वांग जी बोलता, नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, तुम गंदे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अंदर मेरा बेबी है, तुम गंदे नहीं हो वीजिंग, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत प्रीशियस हो मेरे लिए। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। वीजिंग बोलता, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? वांग जी बोलता, वीजिंग तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे कॉलेज नहीं आने की वजह से मैं कितना परेशान हो गया था। उसके बाद मैं ऑफिस आया था, मैंने पता किया तुम्हारे बारे में, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ से कट हो चुका है और तुम यहाँ से जा चुके हो, तुम्हारा अब इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैं शॉक हो गया था।
मैंने तुम्हारे घर जाके भी तुम्हारे आंटी से मतलब तुम्हारे जो मॉम थे उनसे पूछा, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और तुम्हारी बहन यान ली, वो तो मुझे बस तुम्हारे बारे में भड़का रही थी और बोल रही थी कि तुम यहाँ से यूएस चले गए हो। और मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया वीजिंग, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें कोशिश कर रहा था ढूंढने की, मैंने कोशिश भी की, बट तुम नहीं मिले वीजिंग। मैं तुम्हें अमेरिका मतलब जहाँ पर तुम्हारी जीजू ने कहा था, यानी कि यानले ने, कि तुम यूएस चले गए हो, तो उसके बाद ही मैंने वहाँ पर सर्च करवाया, बट तुम पता नहीं कहाँ गुम थे वीजिंग। और मैंने तुम्हें ढूंढा और उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता था। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी को देखने लगता है और बोलते कि क्या। वांगजी बोलता है आई लव यू वीजिंग, आई लव यू सो मच। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं जानता हूँ उस दिन मैं गुस्सा था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है वीजिंग। और उस दिन जब मैंने तुम्हारे माउथ से सुना कि तुमने वो सब ऐसे ही किया था, तुम्हें बॉडी नीड्स थी, और उसके बाद तुम मेरे दोस्त शुयांग को फंसाओगे, तो मुझे गुस्सा आ गया था वीजिंग। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। और उसके बाद मुझे पता चलने लगा जब तुम कॉलेज नहीं आए तब कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ वीजिंग। वो रात में कभी भूल नहीं पाया। मुझे मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, बट जब तुम्हारी बहन ने वो उस दिन वो जो भी हुआ था, ये मतलब वो मैंने नहीं किया था। वो तो मुझे शीजा ने कहा था कि हमें बस एक रोल प्ले करना है, और उसके अंदर तुम और जो है ना वो शीजे एक नाटक प्ले करने वाले हैं और उसके अंदर ऐसा ही बोलना है। वो मैं बस डायलॉग की रिहर्सल करवा रहा था उन्हें। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता व्हाट। विजय बोलता हाँ, इसलिए मैंने वो सब कहा था। वांग जी विजय को गले लगाता और बोलता अब सब कुछ ठीक हो जाएगा विजय, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सच में वीजिंग चिंता मत करो तुम। वांग जी उसे गले लगाता है और उसे शांत करवाता है। फिर वांग जी बोलता है तुम आराम करो, ठीक है। वीजिंग जो है ना वो देखता है, तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी बोलता है कम इन। एंड लैंड किरण अंदर आते हैं और बोलते वांग जी कैसे हो तुम। वीजिंग बेटा ठीक हो तुम। वीजिंग बोलते जी। वांग जी बोलता आप मेरे अंकल हैं वीजिंग ये। वीजिंग बोलता नमस्ते। वो बोलते ठीक है। वीजिंग बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगेगी, खाओ इन्हें। वीजिंग जो है ना खाता है और उसे अच्छी लगती हैं। वी जिंग बस देखता रहता है। और उसके बाद वांग जी जो है ना कुछ देर वहीं पे रहता है और उसके बाद वो बोलता है अंकल प्लीज़ आप वी जिंग का जो है ना ख्याल रखेंगे ना। वो बोलते हैं मैं रखूँगा। लायन किरण बोलता है कि वांग जी जो है ना अभी रूम से बाहर आता है। विजिंग सो चुका था क्योंकि वांग जी ने पूरा दिन विजिंग के साथ स्पेंड कर दिया था। लायन किरण भी वहीं पे था और अभी लायन किरण जो है ना वो बोलता है वांग जी तुम कहाँ जाना चाहते हो। वांग जी बोलता है मैं अब जिन्होंने मेरे प्यार को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा, अब मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के लायन किरण बोलता है वांग जी क्या करने वाले हो तुम। वांग जी बोलता है वही जो मुझे करना चाहिए, जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाता है उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। और उसके बाद वो डेविल स्माइल देता है। लायन किरण बोलते हैं ठीक है वांग जी, मैं विजिंग का ख्याल रखूंगा। वांग जी बोलता है मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। वो बोलते ठीक है। वांग जी बोलता है विजिंग को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो बोलते हाँ चिंता मत करो, ठीक है ओके। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। और ये घर ना बहुत ही सेपरेट था। वांग जी तुरंत ही जो है ना बाहर आता है, कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं अभी वांग जी अपने घर आता है लैंड मैंशन, और वांग जी के डैड मिस्टर किंग हैंग जुन बैठे हुए थे। वांग जी सीधा अपने डैड के पास आता है और बोलता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए कंपनी में। वो बोलते व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता हाँ मुझे हिस्सा चाहिए। वो बोलते व्हाट। वांग जी बोलता है मुझे सब कुछ चाहिए जो मेरे से बिलोंग करता है, वो सारी चीज़ें। किंग हैंग जुन देखते हैं और भले ही वो वांग जी पे गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो ऐसा नहीं प्यार नहीं करते हैं, बट उनका जो प्यार था ना वो कोई और था। वांग जी देखता है और बोलता है मुझे किसी को डिस्ट्रॉय करना है। किंग हैंग जुन देखते हैं और बोलते किसे वांग जी। वांग जी बोलता है जियांग्स को। वो बोलते व्हाट, बट वो तो हमारी बिजनेस पार्टनर है। वांग जी बोलता आई डोंट केयर, मुझे उन्हें तबाह करना है। किंग हैंग जुन बोलते हैं और इसके पीछे की वजह। वांग जी बोलता है आपने भी तो न जाने कितने लोगों को तबाह किया है ना डैड, तो मैं कर रहा हूँ। आपको तो पता है मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाता है तो मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ, और मैं वही करने वाला हूँ। मुझे आपकी ये प्रॉपर्टी इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे पावर्स चाहिए ताकि मैं जियांग्स को तबाह कर सकूँ। वो देखते हैं और बोलते हैं इसके पीछे की वजह। वांग जी बोलता है मेरी पर्सनल रीजंस हैं, आप चाहते हो कि मैं उटपटांग हरकतें न करूँ तो बस मुझे वही चाहिए जो मुझे चाहिए, मुझे पावर्स चाहिए और उस कंपनी को मुझे तबाह करना है। जियांग फेंगम्यान उसे तबाह करना है, मैडम यू उसे डिस्ट्रॉय करना है। ये सब जानने के बाद वो बोलते हैं कि तुम उन्हें तबाह करना चाहते हो, बट वांग जी बोलता है मैंने कहा ना। उसके बाद मुझे ये आपकी प्रॉपर्टी
किसी से कोई लेना देना नहीं है और आप अपनी उस सो कॉल्ड वाइफ के साथ खुश रहिएगा। ओके, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, बहुत खुश हो जाएगी आपकी वो वाइफ। वांग जी देखता अपने डैड को, वो बोलते वांग जी, वो वांग जी बोलता नहीं, मुझे नहीं सुनना मेरी सो कॉल्ड उस स्टेप मॉम को लेके। अरे छोड़ो ना, मेरी मॉम तो वो कभी बनी नहीं पाई। आप उनके साथ रहिए हैप्पीली और मुझे जो करना है वो मुझे करने दीजिए, वरना आप जानते हैं डैड मैं किस हद तक जा सकता हूँ। वो बोलते तुम मानोगे नहीं। वांग जी बोलता ना नवा, आप अच्छे से जानते हैं अपने बेटे को कि जब मैं अपने पे आता हूँ किस हद तक जा सकता हूँ। वो बोलते ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। वांग जी बोलता थैंक यू डैड, तो कल से नहीं, मुझे अभी से करना है। वो बोलते ठीक है, क्या करना चाहते हो। वांग जी बोलता मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। वो बोलते ठीक है। इसके बाद किंग हैंगजन कॉल करता है और फिर वो अपना लैपटॉप वांग जी को देता और बोलता है इसके सारी अंदर डिटेल्स है, सारी डिटेल्स है उसकी कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें मेरी सेक्रेटरी ने मुझे मेल कर दी है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो वांग जी, सारे ऑर्डर्स को तुम ले सकते हो। वांग जी बोलता है पहली बार आपने कोई अच्छे से काम किया है। वो बोलते हैं वांग जी बेटा। वांग जी बोलता नहीं, आपके मुँह से बेटा नाम अच्छा नहीं लगता डैड। और ये बोलकर वो लैपटॉप लेके चला जाता है। किंग हैंगजन देखते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी बच्चों, मैं जानता हूँ पर मैं क्या करता, मैं प्यार के हाथों मजबूर था। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो रूम में आते हैं और देखते हैं तो उनका प्यार वहीं पर बैठा हुआ था, अपने शॉपिंग बैग्स को देख रहा था। वो कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप करके अपना काम करके सो जाते हैं। एंड वांग जी पूरी रात बैठकर सारी चीज़ें स्टडी करता है और उसके बाद वो स्माइल करता है। देन अपने एक पर्सन को वो मैसेज करता है और बोलता है तुम मेरे सेक्रेटरी हो। वो बोलता है ओके, और वो था शू यांग। वांग जी बोलता है तुम्हें जैसा कहा मैंने वैसे कर देना। शू यांग बोलता है ओके ठीक है, ओके बट तुम्हारी और मेरी तो कंपनी अलग अलग है ना। ये सुन के वांग जी बोलता तो क्या हुआ, मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना। वो बोलता ओके, वैसे भी मेरे हाथों में भी मेरे डैड ने कुछ नहीं दिया है। वांग जी बोलता इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। शुयांग बोलता ओके गगा। वांग जी बोलता शट अप। वो बोलता ओके ठीक है, बताओ किसकी बैंड बजानी है। वांग जी बोलता जियांग फेंगमैन की, तुम्हें सारी चीज़ें मैंने सेंड कर दी हैं, अच्छे से देख लो। वो बोलता ओके। एंड वांग जी तुम्हें वीजिंग मिला। वांग जी बोलता हाँ मिल गया है, और खुश हो जा तो अंकल बनने वाला है। वो बोलता व्हाट। वांग जी बोलता या ऑफ कोर्स, मैं बहुत जल्द डैड बनने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो शुयांग को यकीन नहीं होता। शुयांग बोलता यार तो तू मुझे हार्ट अटैक देके मारेगा किसी दिन। वांग जी बोलता शट अप, जो मैंने कहा वो कर। इसके बाद वो बोलता ओके ब्रो ठीक है। एंड वो लोग अपने काम में लग चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी अपने रूम में था, रेडी हो रहा था, ब्लैक सूट, आंखों पर एकदम ज्वाला, और उसके बाद रेडी होके नीचे आता है। किंग हैंगजन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी अब ऑफिस तुम संभालो, मैं आऊँगा पूरा 15 दिन के बाद, मैं बाहर जा रहा हूँ। एंड तभी हम देखते हैं वांग जी की स्टेप मॉम जो कि वांग जी के पास आते हैं, बोलता वांग जी बोलता आई डोंट केयर अबाउट दिस, आप मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती हैं। वो देखती हैं और बोलती हैं हाँ वांग जी मैं जानती हूँ, बट ठीक है तुम मुझे नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। देखो आई नो मैं समझ सकती हूँ। वांग जी बोलता आप नहीं समझ सकती, और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। किंग हैंग जुन देखते हैं और बोलते हैं कि तुम जानती हो। वो बोलते हैं हाँ समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं चलो चलते हैं। और वो लोग तो निकल जाते हैं अपनी ट्रिप पे, या ये कहीं कि थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए क्वालिटी। और उसके बाद हम देखते हैं वांग जी रेडी हो चुका था। लायन सिचन भी बाहर आते हैं और वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी ने अपने गगा को भी सारी बातें बता दी थी। एंड इसके बाद लान सिचन बोलते वांग जी चले। वांग जी बोलते ठीक है ग। इसके बाद वो निकल जाते हैं सीधा अपने ऑफिस लान कंपनी में। वांग जी अपने ऑफिस में आता है और आकर कैबिन देखता है अपना अलग, और उसमें जाके बाहर जाता है और सारी चीज़ें करता है। कुछ ही टाइम के बाद एक पर्सन डोर पे नॉक करता है। वांग जी बोलता कम इन, एंड वो था शुयांग। शुयांग बोलता है बॉस मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं, आपकी मीटिंग है जियांग्स के साथ। वांग जी बोलता है ओके चलो। इसके बाद वांग जी अपना कोट ठीक करता है और सीधा निकल जाता है वहाँ से। अभी हम जियांग कंपनी के अंदर देखते हैं। जियांग कंपनी पूरी तरह से हड़कंप में थी क्योंकि लायंस ने उनके साथ अपने 3 प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया था, और इसकी वजह से जियांग कंपनी को बहुत लॉस होने वाला था। और अभी सभी लोग जो है ना मीटिंग रूम में थे। कुछ ही टाइम के बाद लैन वांग जी वहाँ पर एंट्री लेता है और जियांग फेंगमैन तो खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी जाता है, जियांग फेंगमैन हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करते हैं। वांग जी इग्नोर करता है और जाके चेयर पर बैठ जाता है, और उसके बाद बोलता है मीटिंग शुरू करो। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप किंग हैंगजन। वांग जी बोलता है नहीं मेरे डैड नहीं है। एक्चुअली वो क्या है कि मेरे डैड ने कहा है कि इस कंपनी के सारे जो है ना फैसले मैं लूँगा। मेरे डैड छुट्टी भी चले गए हैं और अभी मैं करने वाला हूँ सब कुछ हैंडल। वो बोलते बट ऐसा नहीं कर सकते वो आप। वांग जी बोलता है मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, और मुझे आपके साथ कुछ काम नहीं करना। तो ये डील कैंसिल होती है। शुयांग पेपर्स। शुयांग बोलता है जी, एंड वो तुरंत ही पेपर्स को रखता है। वांग जी बोलता है मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं,
आई डोंट केयर अबाउट दिस, योर कंपनी तबाह होती है, बर्बाद होती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और तुरंत ही वांग जी उठता है और शुयांग के साथ चला जाता है। जियांग फेंगमैन कुछ बोलने के लायक नहीं थे और कुछ ही टाइम के अंदर ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है और धीरे धीरे करके एक के बाद एक जियांग कंपनी से सारे के सारे लोग अपने डील्स को कैंसिल करने लगते हैं, क्योंकि लैंस बहुत बड़ा नाम था। अगर लैंड कंपनी जियांग कंपनी के साथ अपनी कोऑपरेशन तोड़ रही है तो वो कैसे कर सकती है, क्योंकि उन सभी को अच्छे से एक मैसेज आ चुका था, अगर जियांग्स के साथ कोई भी रहा तो लैंड से उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो छीन लिए जाएंगे। और भाई कोई लैंड से पंगा कैसे ले सकता था। तो पूरे 3 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से जियांग्स को वांग जी घुटनों पे ला देता है। अभी उनकी कंपनी बहुत जल्द बैंक होने वाली थी और वांग जी अभी आ चुका था वीजिंग के साथ उसी के रूम के अंदर, यानी कि वांग जी का जो रूम था उस अपार्टमेंट में या उस घर में वहीं पे था। वांग जी वीजिंग को खाना खिलाता है और बोलता है ठीक फील कर रहे हो। विंग बोलता हाँ। अब कहाँ गए थे। वांग जी बोलता है मैं गया था तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान करने। वीजिंग बोलते सरप्राइज। वांग जी को देखता वीजिंग और बोलते कैसा सरप्राइज। वांग जी बोलता तुम देखना चाहोगे, रुको। एंड वांग जी अपना फ़ोन चेक करता है और उसमें गुड न्यूज़। तुरंत ही वांग जी जो है ना वो ऑन करता है अपने रूम में लगा हुआ टीवी और उसके बाद वीजिंग को बोलता देखो। एंड वीजिंग देखता टीवी की ओर तो वहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ शब्दों में जियांग कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और जियांग कंपनी के अंदर बहुत सारे जो है ना वो इनलीगल काम होते थे, जिस वजह से मिस्टर जियांग फेंगमैन को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हीं के साथ उनकी वाइफ मैडम यू को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जियांग कंपनी तबाह हो चुकी है और बहुत बुरा हाल हो चुका है। लोग उनकी जान खा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे पैसों का कर्जा है। अभी जियांग फेंगमैन तो निकल नहीं पाएंगे। जियांग कंपनी डिस्ट्रॉयड एंड ताला लग चुका था हर एक जगह पर। और विजिंग शॉक, विजिंग देख सकता था उसके डैड को जियांग फेंगमैन को कैसे पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे। जियांग फेंगमैन गुस्सा कर रहे थे, मैडम यू भी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही थी। बट कुछ होता है बिल्कुल भी नहीं। एंड हम देखते हैं विजिंग को, विजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी विजिंग को देखते बोलते विजिंग क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो। हाँ विजिंग बोलते मेरे पापा। वांग जी बोलता है विजिंग नहीं, वो तुम्हारे बाबा नहीं है विजिंग। जो अपने बच्चे के साथ इतना बुरा कर सकते हैं वो तुम्हारे बाबा नहीं हैं। और तुम जानते हो मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई पूरी तरह से और मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड जो उन्होंने जानबूझ के वो सब किया। एंड तुम्हारी मॉम शायद मरती नहीं विजिंग, उन्हें मरने के लिए फोर्स किया गया था। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम इलाज करवा रही थी वहाँ पर सब मतलब जो डॉक्टर थे ना उन्होंने मुझे सब बताया। विजिंग शॉक था। विजिंग बोलते मेरी मम्मा, वो बोलते हाँ तुम्हारी मम्मा। एंड तुम्हारे घर के जो मिस्टर हान थे उन्होंने मुझे एक डायरी दी विजिंग तुम्हारी माँ की, उसमें से मैंने सब पढ़ा और तुम कभी टाइम मिले तो पढ़ना विजिंग तुम्हारी मॉम के साथ क्या क्या गुजरा है। विजिंग देखता है बोलते मेरी मॉम। वो बोलता है वांग जी बोलता है कि विजिंग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, और अब से सब ठीक होगा, कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, मैं हूं ना विजिंग। आई लव यू विजिंग, आई लव यू सो मच। वांग जी विजिंग को गले लगाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है एंड देन विजिंग की टमी पर किस करता है और बोलता है आई लव यू माई बेबी गर्ल। एंड विजिंग देखता बोलता है आपको कैसे पता बेबी गर्ल होगी। वांग जी बोलता है क्योंकि मेरी इनर फीलिंग्स बोल रही हैं। विजिंग वो बनाता है एंड विजिंग ना इन दिनों में बहुत खुश था। वांग जी उससे प्यार करता है। इसके बाद वांग जी जो है ना विजिंग को देखता है और बोलता है चलो रेडी हो जाओ। विजिंग बोलते कहाँ पे, उन्हें क्या होगा। वांग जी बोलता है किनका। विजिंग बोलते बाबा का। वांग जी बोलता तुम्हारे बाबा अब मुश्किल है। विजिंग बोलते क्या मतलब। वांग जी बोलता है विजिंग इग्नोर करो, तुम क्या चाहते हो विजिंग, तुम्हें वापस वहीं पे छोड़ के आऊँ। विजिंग बोलते नहीं। वांग जी बोलता तो फिर। विजिंग उन्होंने तुम्हारे हमारे बेबी को मारना चाहा, तुम इन लोगों के लिए। विजिंग बोलता नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए, जैसे उन्हें मेरे बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल विजिंग। विजिंग जो है ना रोने लगता है। वांग जी बोलता वही शांत हो जाओ। एंड विजिंग की इमोशंस जो है ना डिसबैलेंस हो रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से। वांग जी विजिंग को देखकर बोलता चलो रेडी हो जाओ हम, ठीक है, अभी मुझे कुछ काम है विजिंग, वो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। विजिंग बोलती क्या काम। वांग जी बोलता है कुछ काम है ऑफिस का। विजिंग बोलते ये सब आपने किया है। वांग जी विजिंग को देखकर बोलते क्या सब। विजिंग बोलते ये बाबा की कंपनी वगैरह सब डिस्ट्रॉय करना। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स विजिंग, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ जब तक मेरी चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगाता है। आई एम साइको बेबी। एंड विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता मैं बेबी नहीं हूँ। वांग जी बोलता तुम हो मेरी बेबी एंड लव यू। वांग जी विजिंग के फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अंकल किरण के पास आता बोलता है अंकल विजिंग का। वो बोलते हाँ ठीक है वांग जी, वैसे तुमने अच्छा सबक सिखाया। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स आप देखते रहिए। बोलते तुम उन्हें जिंदा छोड़ोगे। वांग जी बोलता है आपको लगता है अंकल। एंड वो स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी फिर से वहाँ से चला जाता है और जो बची कुची खुसर थी ना, आई मीन कसर थी, वो भी अच्छे से निकालता है वांग जी उनकी।
जाके वांग जी पुलिस ऑफिसर सबको खरीदता है और किंग हैंग जुन तो एंजॉय कर रहे थे अपना, उन्हें कोई लेना देना नहीं, वांग जी जो करता है उसे करने दो। और किंग हैंग जुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वांग जी जो है ना वो सारी चीज़ें करता है। और ऐसे ही इन सब चीज़ों को करने में जो है ना वो पूरा एक दिन लग जाता है। वीजिंग जो है ना गुस्सा था क्योंकि वांग जी ने कहा था वो आएगा, पर वो आया नहीं। वीजिंग तैयार होकर बैठ गया था। एंड अभी देखते हैं रात का टाइम था, वीजिंग रूम में था। हम देखते हैं लायन किरण आते हैं और बोलते वीजिंग बोलता अंकल, वो बोलते हैं तुम ठीक हो ना? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ। वो बोलते गार्डन एरिया में जाओ, वहाँ पे तुम्हें कोई मिलने आया है। वीजिंग बोलते मुझे? वो बोलते हाँ जाओ। वीजिंग बोलते ठीक ठीक है अंकल। इसके बाद वीजिंग अपना टमी सहलाता और बोलता बेबी देखो हमसे कोई मिलने के लिए आया। कौन मिलने आया? वैसे तुम्हारे बाबा तो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे बट वो आए नहीं, मुझे गुस्सा है उन पे। एंड वीजिंग अपने टमी सहलाता है। वीजिंग अपने टमी से बात करते हुए ही गार्डन में आता है। वीजिंग गार्डन में आता है और देखता है बोलता हाँ यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है, मैं लाइट ऑन करके आता हूँ, रुको। एंड वीजिंग जैसे टर्न करता है तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वीजिंग बोलता है इतनी लाइट। एंड वीजिंग धीरे धीरे आइज ओपन करता है और वो देखता है और देख के शॉक। वीजिंग बोलता हाँ ओ गॉड ये कितना सुंदर है। वीजिंग देख रहा था चारों तरफ, सच में कितनी खूबसूरत लाइटिंग की गई थी चारों तरफ से। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग के सामने वांग जी आता है, उसके हाथों में फ्लावर्स का बुके था और वो धीरे धीरे करके मतलब वीजिंग के पास आ रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता आप? एंड वीजिंग देखता है और बोलता आप बहुत बुरे हो, आप आए क्यों नहीं थे? वांग जी बोलता आई एम सॉरी माई बेबी। वीजिंग घूर के देखता है, वांग जी बोलता आई एम सॉरी, देखो तुम्हारे लिए फ्लावर्स। वीजिंग देखता है रेड रोज। वीजिंग देखता है बोलता ये बहुत सुंदर है। वीजिंग ले लेता है। वांग जी बोलता हाँ जानता हूँ, आई लव यू। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और वो अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है, दैन उसमें से वो रिंग निकालता है और घुटने के बल बैठ जाता है। वीजिंग शॉकिंगली देखता है। वांग जी बोलता वीजिंग विल यू मैरी मी? वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता क्या? वांग जी बोलता वीजिंग विल यू मैरी मी? वीजिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बेबी से नहीं, मतलब कि हमारे बेबी से। वीजिंग मुझसे शादी करोगे? वीजिंग बोलता आप मुझसे शादी करेंगे? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वीजिंग, आई लव यू सो मच वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है विल यू मैरी मी टू? वांग जी देखता है और बोलता हाँ। वीजिंग बोलता हाँ आप भी मुझसे शादी करेंगे? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है बोलता वीजिंग आई लव यू। वीजिंग बोलता आई लव यू टू। आपको पता है मैं ना आपको जब पहली बार देखा था ना मुझे बहुत डर लगा था आपसे। वांग जी बोलता क्यों? वीजिंग बोलता क्योंकि आपने ना आपने मुझे मुझे हर्ट किया था। वांग जी बोलता वो तो वीइंग मेरे अंदर ईगो थी। वीइंग बोलता हाँ उसके बाद भी आपने मुझे हर्ट किया। वांग जी बोलता आई नो। वीइंग बोलता आपकी वजह से ना मेरे हाथ में कांच लग गया था। वांग जी बोलता कांच? अब वीइंग कांच मुझे समझ नहीं आया। वीइंग फिर बताता है उस दिन गाड़ी वाले दिन। वांग जी बोलता वो तो तुम थे? वीइंग बोलता हाँ आपकी वजह से मेरे हाथ में कांच चला गया था। वांग जी बोलता आई एम सॉरी वीइंग, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। वीइंग वांग जी को देखकर बोलता बट कोई बात नहीं, आई लव यू। वांग जी बोलता है आई लव यू टू वीजिंग। एंड वांग जी वीजिंग को हग करता है और उसके बाद वीजिंग का फेस पकड़ता है, दैन उसे धीरे धीरे करके किस करता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें याद है? वीजिंग बोलता हाँ कि क्या? वांग जी बोलता है बारिश में हमने क्या किया था? वीजिंग देखकर बोलता हाँ आपने तो मुझे फोर्स किया था। वांग जी बोलता और आज सब बिना फोर्स के होगा। वीजिंग बोलता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी बोलता जानता हूँ बट मैंने डॉक्टर से पूछा था। वीजिंग आई वांट यू, प्लीज़ इस बार मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। वीजिंग देखने लगता है। वांग जी वीजिंग को कैरी कर लेता है और उसे लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है। लायन किरण देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और उसके बाद वांग जी वीजिंग को रूम में लाता है, उसे लेटाता है, दैन धीरे धीरे करके कपड़ों को रिमूव करता है। वांग जी वीजिंग की फुल बॉडी पर धीरे धीरे सॉफ्ट किसेस करने लगता है और वीजिंग वार्निंग करता है। वांग जी स्माइल करता है और वीजिंग की टमी पर किस करता है। वीजिंग अभी पूरा नेकेड था एंड नाउ वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है वीजिंग आई लव यू। वीजिंग बोलता आई लव यू टू। वांग जी फिर अपने भी कपड़ों को रिमूव करता है और वीजिंग देखने लगता है और बोलता है ये मेरे अंदर नहीं। वांग जी बोलता वीजिंग इट्स ओके, तुम्हें पेन नहीं होगा ओके। वीजिंग बोलता नहीं उस दिन बहुत हुआ था। वांग जी बोलता जानता हूँ बट अब नहीं होगा। वांग जी वीजिंग को किस करता है, दैन फिर वो वीजिंग को जो है ना प्रिपेयर करता है अच्छे से एंड वीजिंग को अभी बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। एंड वांग जी एक राउंड करने के बाद थक गया था बट वीजिंग उससे और डिमांड करता है एंड 5 राउंड करवाता है वांग जी से। वांग जी देख रहा था एंड वांग जी जब भी स्लो होता वीजिंग उसे डांटता, जिस वजह से वांग जी को सब फास्ट करना पड़ रहा था। अभी वीजिंग थक के सो गया था। वांग जी वीजिंग को देखता है, स्माइल करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, देन वो जाता है और जाकर अच्छे से अपने आप को क्लीन करता है, फिर आता है वीजिंग को क्लीन करता है और उसके बाद वो बेडशीट वगैरह सब चेंज करता है, उसे सोफे पर सुला के फिर वांग जी खुद आता है, खुद भी सोता है एंड वीजिंग को अपने बाहों में करता है और उसके बाद बोलता है आई लव यू वीजिंग,
समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म हो रही है हमारी कहानी। वांग जी किस करता है और वी को हक करके सो जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 महीने के बाद का सीन। वी यिंग जो है ना अभी खड़ा हुआ था और वांग जी आ रहा था उसके पास और दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी स्माइल करता है। वी यिंग के हाथों में जो है ना रेड कलर का फ्लावर था और वांग जी बस वी यिंग को देख रहा था। वी यिंग वाइट कपड़ों में एकदम एंजल लग रहा था और वी यिंग का टमी अभी राउंड राउंड हो गया था पूरी तरह से और वांग जी उसे सहला रहा था। एंड अभी वीजिंग का जो है ना पूरी तरह से 9 मंथ चल रहा था या ये कहीं कि कभी भी डिलीवरी हो सकती थी। एंड वांग जी चाहता था कि वो शादी कर ले। वीजिंग ने मना किया कि वो बिल्कुल गंदा दिख रहा है ऐसे बॉबी बम्प के साथ, बट वांग जी ने इंसिस्ट किया। एंड अभी वो जो है ना कोई बड़ी ग्रैंड वेडिंग नहीं कर रहे थे, बस अपने गार्डन में कर रहे थे छोटे से। और इस वक्त लान सिचन थे वहाँ पे, लान किरण थे और वो ही लोग थे और कोई नहीं था। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग और वांग जी एक दूसरे के पास आते हैं। वांग जी जो है ना प्रेस्ट को देखता है, प्रेस्ट वेडिंग रिचुअल स्टार्ट करता है और कुछ टाइम के बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। वांग जी और वीजिंग को किस करने के लिए बोला जाता है। वांग जी वीजिंग को किस करता है एंड इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू। वीजिंग बोलता है आई लव इट टू। इसके बाद वांग जी जो उसके हाथों में फ्लावर बुके था ना वो वीजिंग को बोलता है वीजिंग फेंको। वीजिंग बुके फेंकता है और लैन सिचन के हाथों में आता है। लैन सिचन देखता है और बोलता है ओह। वांग जी बोलता है गगा शादी कर लीजिए। वो बोलते चुप करो वांग जी तुम। एंड इसके बाद वहाँ से वो लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो लोग खाना खाने के लिए बढ़ने वाले थे तभी वीजिंग के स्टमक में दर्द होता है और वीजिंग अपना स्टमक पकड़ लेता है। बोलता है लंसन लंसन। वांग जी बोलता है वी क्या हो तुम्हें। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे स्टमक में दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है व्हाट। तभी लान सिचन बोलते हैं ओ माय गॉड वीजिंग को लेबर पेन तो नहीं शुरू हो गया। वांग जी बोलता है व्हाट। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को देखता है। एंड हाँ वीजिंग के जो उसने पहने हुए थे कपड़े वाइट कलर के थे एंड उन पे स्टेन लगना स्टार्ट हो गया था। ये देख के लान सिचन बोलते वांग जी हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा वीजिंग को, हमें बेबी आने का टाइम हो गया। वांग जी बोलता ओ गॉड रुको। इसके बाद तुरंत ही वांग जी को उठाता है। लान सिचन तुरंत ही भागते हैं और वो जो कार थी ना उसे रेडी करते हैं। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को लेके आता है और लैन किरण जो है ना डोर ओपन करते हैं। पहले वांग जी बैठता है फिर जो है ना वो वीजिंग को लेकर वहाँ पर बैठ जाता है। देन इसके बाद हम देखते हैं लैन किरण भी बैठते हैं। इसके बाद कार को स्टार्ट किया जाता है और लैन सिजन गाड़ी को जो है ना वो ध्यान से भी चलाते हैं, स्पीड में भी चलाते हैं क्योंकि वीयों को लेके जाना बहुत ज़रूरी था और वो लोग ऐसे ही कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वो कल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे पर उन्हें क्या पता था कि आज ही बेबी की डिलीवरी होगी और डॉक्टर ने कहा था कि 3 डेज़ के बाद की जो है ना वो डेट है कि हाँ उस टाइम पे वीयों को बेबी बर्थ हो सकता है, तो इसलिए वो वही कर रहे थे। बट अभी हो चुका था एंड हम देखते हैं लहान सिजन काफ़ी फास्ट ड्राइव करते हैं, सेफली ड्राइव करते हैं और वो वीजिंग को कैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल में कॉल करके पहले बता दिया गया था कि सारी चीज़ें प्रिपेयर रखना। एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग को कार से बाहर लेकर आता है वो लोग सीधा चले जाते हैं वहाँ से वीजिंग को लेकर हॉस्पिटल के अंदर। एंड वीजिंग का जो आगे का मतलब प्रोसेस था वो कंप्लीट किया जाता है। वांग जी बैठा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। लैन किरण वांग जी के पास आते हैं, वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते वांग जी काम डाउन ओके, कुछ नहीं होगा वीजिंग को, शांत हो जाओ। वांग जी बोलता है अंकल मुझे मुझे डर लग रहा है। लैन सिजन बोलते वांग जी काम डाउन ठीक है कुछ नहीं होगा सच में, देखना वीजिंग सेफली वापस आएगा और बेबी भी ठीक है। वांग जी देख रहा था, उसे डर लग रहा था। लैन सिजन देखते हैं और बोलते वांग जी शांत हो जाओ ओके। वांग जी बोलता ठीक है गगा कोशिश करता हूँ। वो बोलते वेरी गुड। इसके बाद वांग जी अपने आप को शांत करने लगता है और ऐसे ही करके टेंशन के अंदर जो है ना वो टाइम बीत रहा था। अंदर से जो है ना वो आवाज़ें नहीं आ रही थी क्योंकि वीजिंग को ऑब्वियसली उसका जो स्टमक था उसे कट करके बाद में बेबी को निकाला जाना था, तो वीजिंग को बेहोश कर दिया गया था। एंड हम देखते हैं ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था और अभी हम देखते हैं जो वीजिंग था ना वो बस अंदर था और टाइम लग रहा था। लैन सिटिन कॉफ़ी लेकर आते हैं, वांग जी को देते हैं। वांग जी बोलता नहीं गगा मुझे नहीं पीनी। वो बोलते वांग जी बस थोड़ा सा पी लो। हाँ वांग जी बोलता नहीं गगा मन नहीं कर रहा। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है वांग जी बट प्लीज़ थोड़ी सी, अगर वीजिंग को पता चला कि तुमने कुछ नहीं खाया तो। हाँ वांग जी देखता है एंड देन लैन किरण जो है ना वो बोलते वांग जी प्लीज़। इसके बाद वांग जी को कैसे तैसे करके थोड़ा वो जो खाना वगैरह था ना वो खिलाया जाता है और वांग जी खा लेता है। खा लेने के बाद वांग जी बस बैठा रहता है और लगभग 2 घंटे के बाद जाके डोर ओपन होता है। एंड डोर ओपन होने के बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं रूम से और उनके हाथ में एक क्यूट सा बेबी था। वांग जी जब देखता है ना तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। एंड लैन किरण लैन सिटन वो भी देखते हैं और वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। डॉक्टर आता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपको बेबी गर्ल हुई है। एंड वांग जी एकदम वो क्या बोले, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसके पास जो शब्द थे ना वो
आ ही नहीं रहे थे अंदर, अभी बाहर एक भी नहीं निकल रहा था, हाथ कांप रहे थे। अपने क्यूट लिटिल डॉटर को देख रहा था वो, एंड इतनी प्यारी। वांग जी उसका फेस दिखता है एंड लैन करें बोलते वांग जी गोद में लो। वांग जी बोलता अंकल मैं गिरा दूंगा। वो बोलते नहीं गिराओगे वांग जी, पकड़ो। एंड वांग जी अपने कांपते हुए हाथों से जो है ना अपनी बेबी गर्ल को अपने हाथों में लेने लगता है। लैन किरण बताते हैं और उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि हम एक कुछ टाइम के बाद विजिंग को शिफ्ट कर देंगे, ओके। अंजू बोलता हाँ। एंड एक नर्स वहीं पे थी ताकि वो बता सके बेबी को लेके जाना होगा ना कुछ टाइम के बाद। एंड एक एक करके सभी लोग लेते अपनी जो उनकी बेबी गर्ल थी उसे अपनी गोद में। और उसके बाद जो वांगजी था ना वो देख के स्माइल करता है। कुछ टाइम के बाद फिर बेबी को ले जाया जाता है और अभी हम अंदर का सीन देखते हैं। वीजिंग को लगभग 20 मिनट के बाद ही दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। बेबी को भी वीजिंग के पास में एक पालना था उसके अंदर सुला दिया गया था और बेबी एकदम शांत थी, क्यूटली बैठी हुई थी। एंड वांगजी अंदर आता है रूम के। लैन किरण लैन सेजन भी आते हैं और वो देख रहे थे। वो बोलते हैं वांगजी कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों के दोनों वांगजी को हक करते हैं। वांगजी भी उन दोनों को हक करता है और बोलता हाँ थैंक यू। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं पापा बन गया। लहन सचिन बोलते हाँ वांग जी तुम पापा बन गई और मैं अंकल बन गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मेरे भाई ने शादी भी कर ली और बेबी भी आ गया। वांग जी देखता है, स्माइल करता है। एंड लैन किरण भी वांग जी को हक करते हैं। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे एंड सभी के फेस पे एकदम क्यूटनेस वाली स्माइल थी। वांग जी जो है ना वो देखता है बीजिंग को और उसके बाद बोलता है बीजिंग को बोलते हैं कि उसे होश आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। ऐसे ही करके वांग जी बैठा रहता वहाँ पर और वेट करने लगता है। ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और वांग जी की जो है ना एंजाइटी बढ़ रही थी। वांग जी देख रहा था बीजिंग को जो भी अभी होश में नहीं आया था और वांग जी बोलता है गगा ये होश में क्यों नहीं आ रहा बीजिंग। ये सुनने के बाद वो बोलते रुको वांग जी। एंड तभी हम देखते हैं बीजिंग के आइज ओपन होने लगते हैं। लैन सेजन बोलती वांग जी देखो बीजिंग होश में आ रहा है। एंड वांग जी बोलता हाँ बीजिंग। एंड वांग जी तुरंत बीजिंग के पास आता है और उसके बाद बीजिंग को देखने लगता है। वांग जी बोलते वी तुम ठीक हो। बीजिंग क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम ठीक तो हो ना। बीजिंग आइज अच्छे से ओपन करता है। बोलता है वांग जी बेबी। वांग जी बोलता है बीजिंग बेबी बिल्कुल ठीक है, कांग्रेचुलेशन तुम मम्मा बन गए और मैं पापा। बेबी गर्ल हुई है। एंड ये सुनने के बाद ना बीजिंग के फेस पे एक सुकून था बहुत ही प्यारा वाला और वो देख रहा था। बीजिंग की आंखों से आंसू गिरते। वांग जी बोलता नहीं बेबी ऐसा नहीं करते, रोना नहीं ठीक है। अब से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देख लूँ। अगर किसी दिन तुम्हारी आंख से आंसू निकला तो उस दिन मैं दुनिया को जला दूंगा। बीजिंग बोलता है फालतू के डायलॉग मारना बंद करिए। वांग जी स्माइल करता है एंड बीजिंग बोलता है मुझे बेबी देखना है। वांग जी बोलता है एक मिनट रुको। लायन किरण बोलते हैं मैं लेके आता हूँ। इसके बाद वो बेबी गर्ल को उठाते हैं और वो एकदम क्यूटली तरीके से सोई हुई थी। वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता बीजिंग वो बिल्कुल क्यूट है तुम्हारी तरह। बीजिंग बोलता है सच में। वांग जी बोलता बिल्कुल। बीजिंग बोलता है माई लिटिल प्रिंसेस। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद उसे लाया जाता है, बीजिंग के पास लाया जाता है और बीजिंग देखता है और बीजिंग की सच में आंखों से आंसू ना रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बीजिंग के फोरहेड पर वांग जी किस करता है एंड देन बीजिंग अपनी बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है माय प्रिंसेस मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स बीजिंग मैं हूँ ना तुम दोनों की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। एंड इसके बाद वो लोग अपना ये छोटा सा सेलिब्रेशन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और हम देखते हैं लगभग एक दिन के बाद बीजिंग को वापस से घर लाया जाता है। एंड पूरा घर डेकोरेट था, सभी खुशियाँ थी वहाँ पर। और हम देखते हैं वांग जी के पास लान के आता है और बोलता वांग जी तुम्हारे डैड को। वांग जी देखता है और बोलता है उन्हें क्या ज़रूरी है बताने की। लान किरण बोलते वांग जी तुमने शादी की उन्हें नहीं बताया, तुम फादर बन गए उन्हें नहीं बताया, एक बार तो बता दो एक बार। वांग जी बोलता है ठीक है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद वो कॉल करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं किंग हैंग जुन को जो कि अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां मना रहा था। इतने टाइम से वो आया ही नहीं। हम देखते हैं लायन किंग हैंग जुन जो है ना वो फ़ोन पिक करता है, बोलता हेलो। वांग जी बोलता है मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ बताओ वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलते कुछ नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि मैंने शादी कर ली है। वो बोलते व्हाट। वांग जी बताओ और हाँ आप ग्रैंडपा भी बन गए हैं। ये सुनने के बाद तो किंग हैंग जुन का हार्ट फेल होने वाला था। वो बोलते व्हाट क्या वांग जी तो तुम अपने डैड को मारना चाहते हो क्या। हाँ वांग जी बोलता शायद। वो बोलते हैं चुप करो तुम। वांग जी तुम। वांग जी बोलता हाँ मैं बाबा बन गया। वो बोलती कि कैसे। वांग जी बोलता है बहुत लंबी कहानी है, आप अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करके आ जाइएगा। वैसे आप लायन किरण बोलते हैं कि क्या ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर। वांग जी बोलता है ग्रैंड डॉटर है आपकी। ये सुनने के बाद लायन किरण खुश होते हैं और बोलते मैं अभी आ रहा हूँ। वांग जी बोलता व्हाट अभी। वो बोलते हाँ बिल्कुल। इसके तुरंत ही बाद जो वो फ़ोन को कट कर देती है। वांग जी देखता है, लायन किरण बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वो अभी आ रहे हैं। ये सुन के वो बोलता ठीक है। वांग जी
क्या तुम कभी उन्हें माफ़ कर पाओगे? वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मॉम की डेथ हुई थी उनकी वजह से, कभी माफ़ नहीं करूँगा उन्हें। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है वांग जी, ओके, मत करना। इसके बाद वो लोग जो है ना रूम में थे। वीजिंग को देखते हैं हम, वीजिंग बैठा हुआ था और बेबी को फीड करा रहा था। एंड नर्स थी, वो बता रही थी कि कैसे कुछ करना है, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं आता। हाँ, लायन किरण को आता है, क्योंकि लायन किरण ने ही जो है ना वो सिचन और ये देखें कि वांगजी को बड़ा किया है, इसीलिए तो वो बताते हैं काफ़ी सारी चीज़ें और वो लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। एंड सच में अभी लायन किरण भी वहीं पे था और वो देख रहा था आज वांगजी पिता भी बन गया, बस अब सिचन और शादी कर ले तो वो खुश हो जाएंगे। ऐसे ही करके हम देखते हैं पूरा 2 दिन हो जाता है। एंड नाउ फाइनली अभी जो है ना वो लायन किंग हैंगजन और उन्हीं के साथ उनकी वाइफ वो भी आते हैं वहाँ पे। एंड वो देखते हैं और खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो जो है ना काफ़ी सारी पैसे वगैरह डोनेट करिए जाते हैं बेबी के नाम पे। वो बोलते वांग जी लायन मैंशन वापस आ जाओ। वांग जी बोलते नहीं, मैं नहीं आना चाहता डैड, मैं ये रहना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो मैडम लायन थी वो आती हैं, ओबियसली अब मैडम लायन ही होंगी वो आती हैं और बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी। वांग जी बोलता है थैंक यू एंड बस नॉर्मली बोल देता है। इसके बाद वो बोलती हैं आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं कभी कभी गुस्सा करती हूँ, कभी कुछ चीज़ें ऐसी कर देती हूँ, बट मैंने कभी दिल से तुमसे नफरत नहीं की है, कभी तुमसे नफरत नहीं की मैंने। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ, बस मुझे मुझे ये सब चीज़ें वो बोलती हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम मुझे कभी अपनाओगे नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ ऐसे ही। अगर तुम अपने डैड के साथ, वांग जी एक बार सोच लेना, डैड के साथ रहना है तो। वांग जी बोलता नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ विजिंग के साथ, मैं अपनी इसी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो बोलते हैं ठीक है। एंड फिर वो वांग जी उन्हें बताता है कुछ चीज़ें। वो बोलते हैं ओह ये सब हुआ था। वांग जी बोलता हाँ ये सब हुआ था। किंग हैंग जुन बोलते हैं वांग जी तुमने उनका क्या इंतज़ाम किया है? वांग जी बोलता है किन का? वो बोलते हैं चियांग फिंगमैन का। वांग जी बोलता है वो ऐसी जगह पर है जहाँ उन्हें सज़ा अच्छे से मिलेगी, जितना उन्होंने मेरी वीजिंग को तड़पाया है उतने ही साल मैं उन्हें भी तड़पाऊंगा। वो बोलता है मैंने सुना कि उनकी डेथ हो गई, बट वांग जी बोलता है उनकी डेथ ऐसे कैसे हो जाएगी, वो तड़पेंगी पूरा। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है वांग जी, जैसा तुम चाहो वैसा करना। वांग जी बोलता है इसके बाद वो लोग एक दिन वहीं पे रुकते हैं और वापस से चले जाते हैं वहाँ से। लायन किंग हैंग जो रुकना चाहता था, पर ऑब्वियसली काम तो होगा क्योंकि वो वांग जी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो वियिंग की एंड बेबी की केयर करे। और वांग जी की बातें किंग हैंग जुन भी मान लेता है और वो लोग बोलते हैं कि एक पार्टी रखेंगे हम। वांग जी अग्री करता है कि कोई बात नहीं, हम पार्टी रख लेंगे। हम देखते हैं अभी एक अपार्टमेंट का नहीं बोलेंगे, एक सीन, एक पुराना सा विला जहाँ पे एक रूम था बिल्कुल अंडरग्राउंड, और वहाँ पे एक पर्सन और एक लेडी को बांध के रखा गया था। उनका हाल बहुत बुरा था और पास में ही एक और थी गर्ल जिसकी हालत बहुत बुरी थी, और वो कोई और नहीं जियांग फेंगमैन और मैडम यू और जियांग यानली थे। हालांकि जियांग चेंग वहाँ पे नहीं था। वी यिंग ने जो है ना वो बताया था कि जियांग चेंग ने कभी कुछ नहीं किया। जियांग चेंग जो है ना वो अपनी फैमिली के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। उसकी मॉम की डेथ, भाई की जो वी यिंग था ना उसके बारे में उसे पता नहीं चल रहा था, और दूसरा जो मैडम यू थी उनकी डेथ हो जाना, यानली की डेथ हो जाना। दुनिया की नज़रों में जियांग फेंगमैन, मैडम यू और जियांग यानली मर चुके थे, बट अभी भी वो लोग जिंदा थे और अपनी सज़ा काट रहे थे। इस पूरे मेंशन के अंदर उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं था। उनसे डे बाय डे काम करवाना, मारना, डे बाय डे सारी चीज़ हो रही थी। हालत बहुत बुरी थी और उनकी यही हालत चलने वाली थी जब तक कि वो लोग मर ना जाएं, और उनके साथ यही होना था। और जो हाल यानली ने वियिंग का फेस का किया था, उससे भी बदतर हाल वांगजी ने उसके फेस का किया था। हाँ, अब तो वो अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक की बची ही नहीं थी, और वांगजी ने बहुत लोगों का बुरा हाल करके रखा हुआ था। वो लोग यहीं पे मरेंगे। उनके पैरों पे चेन लगी हुई थी जो कि टूटना नामुमकिन था, और यहाँ पे तो गार्ड्स भी थे जो डे बाय डे मतलब प्रतिदिन इन लोगों को उनका डोज देते रहते थे। मारना, काम करवाना, सब कुछ जो जो काम उन्होंने वियिंग से करवाए हैं वो सारे काम इनसे करवाए जाते थे इतने सालों में। बस यही हो रहा था इन लोगों के साथ। एंड वियिंग अपनी लाइफ में बहुत खुश था, अपने हस्बैंड वांग जी के साथ, अपनी बेबी के साथ। और कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है लैंड मैंशन में, और वहाँ पर वी यिंग को एज अ वांग जी का हस्बैंड अनाउंस किया जाता है। एंड हम देखते हैं जियांग फेंगमैन, उनके बारे में भी जो है ना वो काफ़ी चर्चाएं होती हैं, बट
वांग जी इतना पावरफुल बन गया था कि वो सारी चीज़ों को दबा सकता था। एंड किंग हाई-जन ने वांग जी को अपना जो बिज़नेस था वो सौंपने के लिए कहा एंड वांग जी ने कहा कि वो हैंडल करेगा, बट उसके साथ-साथ वो अपना भी बिज़नेस करेगा। किंग हाई-जन ने कहा कि कोई बात नहीं वांग जी, तुम करना चाहते हो तो कर लेना, और बिल्कुल ऐसा ही था। वांग जी अपनी भी कंपनी सँभाल रहा था और अभी बेबी उनका जो है ना वो 3 महीने का हो चुका था। आई मीन बेबी गर्ल, और अभी पार्टी थी। वांग जी और वी यिंग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी होकर खड़े हुए थे एंड सच में जो उनका बेबी क्यूट सी गर्ल थी ना, वो अभी किंग हैंगजुन और लैन किरण के पास थी। और वो लोग तो भाई थक ही नहीं रहे थे लोगों से मिलवाते टाइम, और इतना प्रोटेक्टिव हो रहे थे ना कि वी यिंग को देख के स्माइल आ रही थी। वांग जी वी यिंग को देखता है, उसके पास आता है, उसे हक करता है, बोलता है वी यिंग आई लव यू। वी यिंग बोलता है आई लव यू टू। वांग जी बोलता है हमारा प्यार इनकम्प्लीट था ना। वी यिंग बोलता है था तो सही, और हमने कंप्लीट बना दिया। हमसे बोलता हाँ सही कहा, आई लव यू, ये बोलता आई लव यू टू। एंड देन वो एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। मैंने इस स्टोरी को सैड एंडिंग में सोचा था, बट आप लोगों के इतने कमेंट आए कि दी हैप्पी एंडिंग कर दो, तो मैंने हैप्पी एंडिंग कर दी। मैंने कहानी को चेंज कर दिया, वरना इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली थी। कुछ चीज़ें मैंने सोची थी, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें विंग की डेथ होने वाली थी एंड वांग जी हमेशा रिग्रेट में रहता। एंड वांग जी और भी बहुत सारी चीज़ें करता कॉलेज के अंदर, जिस टाइम पे वी यिंग के बारे में पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती, बट मैंने वो नहीं बताया। एंड वी यिंग की डेथ होती, वांग जी हमेशा रिग्रेट में जीता। और हाँ, जो वी यिंग की बेबी गर्ल थी वो वांग जी के पास रहती, और वांग जी जब जब अपनी बेटी को देखता तो उसे याद आता कि उसने क्या खोया है। तो ये इसकी सैड एंडिंग होती, बट मैंने इसकी हैप्पी एंडिंग कर दी आप लोगों को कहने पर। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें यार, क्यों नहीं करते हो? मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि रिग्रेट होता है कि इतने लोग वीडियो देखते हैं एंड देन लाइक बहुत कम करते हैं। कुछ कुछ वीडियोज़ जो है ना वो देखो, क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि हमारा वांगशन फैंडम जो है ना वो बीटीएस फैंडम जितना बड़ा बने? आप लोग आई होप सो समझोगे, हम तो यही चाहते हैं। बट आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हमारी वीडियोस आगे जाएंगी। आजकल आप लोग लाइक्स मतलब बहुत कम एंड व्यूज़ तो बहुत डाउन जा रहे हैं यार। मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया वीडियो बनाने का। पहले आप लोग देखते थे डेली वीडियोस आना एंड सब कुछ होता था, बट अभी नहीं। आप लोग खुद ही देख लो कितने यूट्यूबर्स हैं अभी जो डेली वीडियोस डालते हैं। मेरे मन के अंदर ये बात थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप आप माइंड नहीं करोगे एंड आप मेरी बातों को समझेंगे, क्योंकि देखिए एक इंसान कितने टाइम तक कर पाएगा। और यूट्यूब पे आप लोग जानते हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो पता नहीं है कब तक कंटिन्यू हो पाएगा। एंड हमें कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी हमारी लाइफ में, क्योंकि हम पूरा टाइम फिर यूट्यूब पे तो डिपेंड नहीं रह सकते हैं ना। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग आगे भी ऐसे ही करते जाएं तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाया करो, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे इस छोटे से सफ़र में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी। और आई नो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आज की वीडियो में, बट बोलना बहुत ज़रूरी था। कभी कभी ये बातें ज़रूरी होती हैं। आई नो बहुत लोग तो यहाँ तक सुने भी नहीं होंगे कि मैंने क्या बोला है लास्ट में। आई होप कि आप लोग सुने होंगे एंड थैंक यू सो मच मेरी यहाँ तक सुनने के लिए। देखो हम लोग सिर्फ क्रिएटर्स नहीं हैं, हम लोग पूरा जी जान लगा के वीडियो बनाते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। कई बार टंग स्लिप होती है, कट करना पड़ता है, कई बार तो वीडियो एडिट ही नहीं हो पाती है, वीडियोज़ कई बार डिलीट हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग सोच के देखो, आप अपनी डेली लाइफ में कितना टाइम निकाल पाते हो? मेरे को 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने में 2 घंटे लगते हैं, तो सोचो जब मैं 2.5 घंटे की वीडियो डालती हूँ, तो उसमें तो मेरा पूरा दिन चला जाता है। उसके बाद से बैकग्राउंड नॉइज़ एंड कुछ लोगों का हेट कमेंट्स आना, वो ऊपर से और एंड बोलना कि ये अच्छा नहीं है स्टोरी में, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं है। सच में आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे एंड मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।